अध्याय 1501। ये तो मेरे आरोही स्वर्ग संप्रदाय का एक उत्कृष्ट शिष्य है। बूढ़ा आदमी चुपचाप आगे बढ़ा और अर्जुन का रास्ता रोक लिया। महत्वाकांक्षी ने अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा और शारीरिक संपर्क के माध्यम से अर्जुन के कानों तक आवाज भेजी। अब तुम अकेले नहीं हो, उन्होंने कहा। तुम आवेग में आकर जोखिम नहीं उठा सकते और तुम अपने भाइयों को अपने साथ दफना नहीं सकते। आमतौर पर अर्जुन को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जब तक वह कार्रवाई के लिए तैयार था, 9 पूंछ वाली लोमड़ी को भी उससे लड़ना ही पड़ता। लेकिन दूसरी बार सोचने पर, चूंकि वह दूसरों का बॉस बन चुका था और उनके लिए नियम बना चुका था, इसलिए उसे बॉस होने का दिखावा करना पड़ा और अपने अधीनस्थों का भी ध्यान रखना पड़ा। ये सोचकर अर्जुन ने अपने दिल में आह भरी और पीछे हट गया। यही वजह थी कि उसे अकेले रहना पसंद था। उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन अब अकेले रहने का ये फायदा खत्म हो गया था। उसने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि एक बार जब वह राक्षस जाति का मिशन पूरा कर लेगा तो वह अविवाहित ही रहेगा। ओह उत्कृष्ट शिष्य! भाई वुडाओ से निपटना इतना आसान नहीं था। उसने सोच विचार कर अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाया और उसे ऊपर से नीचे तक परखा। ये समझ में नहीं आता है ना? भाई वुडाओ ने हंसते हुए कहा। प्रखर दाव के एक शिष्य में इतनी महान शक्ति कैसे हो सकती है? बूढ़े व्यक्ति ने शांति से कहा। ये शिष्य दिव्य शक्ति के साथ पैदा हुआ है और एक मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली है। दुर्भाग्य से इस दुनिया के सभी सबसे शक्तिशाली शिष्य गहन दाव संप्रदाय से हैं। उसके पास मार्शल आर्ट की साधना करने का कोई मौका नहीं है। क्या तुम मुझे इसका निरीक्षण करने की हिम्मत दोगे? जैसे ही भाई वुडाओ ने कहा, उसने अचानक बिना किसी चेतावनी के अपना हाथ बढ़ा दिया। उसका हाथ बिजली की तरह तेज था और उसने झट से अर्जुन की कलाई पकड़ ली। फिर अर्जुन के आध्यात्मिक सागर में संवेदी शक्ति की एक लहर दौड़ गई। ये कार्य इतना अचानक हुआ कि बूढ़ा आदमी भी इसे रोक नहीं सका। सबके चेहरे के भाव बदल गए, किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार। हालांकि अर्जुन अविचलित रहा। भाई वुडाओ ने तुरंत अपना दाहिना हाथ ढीला छोड़ा और अपनी टीम में वापस लौट आया। उसने मन ही मन कहा, क्या संयोग है। कोई नहीं जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन अर्जुन को पता था। भाई वुडाओ अर्जुन की दीपक क्यूई को पहचान नहीं पाया। उसने अर्जुन के आध्यात्मिक सागर में एक शुद्ध बिजली जैसी शक्ति का अनुभव किया। अर्जुन के पास जरूर कोई दीपक क्यूई होगा। भाई वुडाओ और अर्जुन के बीच कई बार मारपीट हुई, इसलिए उसे यकीन हो गया कि उसके सामने वाला व्यक्ति अर्जुन नहीं है। हालांकि यह मानवीय आध्यात्मिक सागर बिजली की शक्ति से भरा हुआ था। ये वास्तव में अर्जुन की बिजली की नसों जैसा ही था, इसीलिए उसने कहा, ये कितना संयोग है। पहले उन लोगों ने कहा था कि अर्जुन आरोही स्वर्ग संप्रदाय में भाग गया था और आरोही स्वर्ग संप्रदाय में एक शिष्य था जिसके पास बिजली की नस थी। क्या ये बहुत संयोग नहीं है? हालांकि भाई वुडाओ पीछे हट गया, लेकिन उसकी निगाह अभी भी अर्जुन के चारों ओर घूम रही थी। क्या ऐसा नहीं है? सुंदर आदमी झुककर भाई वुडाओ के कान में फुसफुसाया। भाई वुडाओ का चेहरा काला पड़ गया और वह फुसफुसाया, यह अर्जुन नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। शियांग नान के पास वास्तव में गहन ताओ की गहन साधना थी। उनकी ताई दिव्य कला एक ऐसी साधना पद्धति थी जिसमें काले कछुए को वज्र के 9 रूपांतरणों के साथ संयोजित किया गया था। सच कहें तो इसे एक ऐसी साधना पद्धति भी माना जाना चाहिए जो अर्धगहन और अर्धयुद्धक थी। इसके अलावा अर्जुन में वास्तव में एक आत्मा थी। क्या हुआ? सुंदर आदमी ने पूछा। भाई वुडाओ ने एक पल सोचा और कहा, उसके पास कोई दीपक क्यूई नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं। ओह! सुंदर आदमी ने उत्सुकता से पूछा। रहस्यमय दाओ का एक शिष्य भी साधना की प्रक्रिया में युआन क्यूई और दीपक क्यूई का एक छोटा सा हिस्सा प्राप्त करेगा। ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं जिनके पास दीपक क्यूई न हो? इसलिए मुझे यह अजीब लग रहा है। भाई वुडाओ ने अपना सिर हिलाया। क्या तुम संतुष्ट हो? बूढ़े आदमी ने पूछा। चूंकि तुम्हें वह व्यक्ति नहीं मिल रहा जिसे तुम चाहते हो, तो क्या तुम अब जा सकते हो? भाई वुडाओ ने हंसते हुए कहा, मेरे लोगों ने तीनों लड़ाइयां जीत ली हैं। क्या आपके संप्रदाय को अपना वादा पूरा नहीं करना चाहिए और हमें खोज करने नहीं देना चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने आकाश की ओर मुट्ठियां उठाईं और कहा, हालांकि मेरा आरोही स्वर्ग संप्रदाय कोई शीर्षस्थ संप्रदाय नहीं है, फिर भी इसे 1000 साल
की विरासत माना जाता है। इस संप्रदाय में बहुत सारे खजाने संग्रहित हैं। क्या किसी बाहरी व्यक्ति के लिए ये कहना कुछ ज्यादा ही स्पष्ट नहीं है कि आप मेरे स्वर्ग आरोही संप्रदाय की खोज करना चाहते हैं? भाई वुडाओ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। क्यों आप इतने सम्मानित हैं? क्या आप पिछले समझौते को तोड़ना चाहते हैं? हाँ, इतनी बड़ी संख्या पर भरोसा करके आप हम बाहरी लोगों को धमका रहे हैं। इसी समय बाहर आकाश से अचानक एक लंबी चीख की आवाज आई। कितना बड़ा शोर है! मुझे नहीं पता कि हमारे स्थानीय संप्रदाय की तलाशी लेने के लिए कौन हमारे इलाके में दौड़ा, लेकिन उन्होंने वास्तव में हमें काट लिया। अचानक आसमान में घने काले बादल छा गए। उनके पीछे हजारों आकृतियां दिखाई देने लगीं। सबसे आगे एक गरिमा में अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसने मुट्ठियां भींचते हुए कहा, वेनेक्सुआन संप्रदाय मदद के लिए यहाँ है। दूसरी तरफ एक विशालकाय जहाज दिखाई दिया। जहाज बादलों में तैर रहा था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह कागज का बना था, बिल्कुल बच्चों की कागज की नाव जैसा, लेकिन बेमिसाल बड़ा। उस पर हजारों लोग खड़े थे। एक बूढ़ा आदमी कागज की नाव से बाहर आया और अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बोला, दाओ सीकिंग सेक्ट, आओ और मदद करो। इसके बाद स्थानीय संप्रदाय एक के बाद एक प्रकट हुए और आरोही स्वर्ग संप्रदाय के हवाई क्षेत्र में पहुंचे। भाई वुडाओ जोर से हंसे। मैंने अभी कहा था कि आपने दूसरों को अधिक लोगों के साथ धमकाया, लेकिन अंत में आपने तुरंत मुझे एक लाइव प्रदर्शन दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके सभी संप्रदाय अविवेकी बर्बर हैं? वेनेक्सुआन संप्रदाय का व्यक्ति जोर से हंसा। छोटे जूनियर, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारा आरोही स्वर्ग संप्रदाय के साथ क्या समझौता है, लेकिन अगर तुम इस क्षेत्र में प्रवेश करते हो और बलपूर्वक हमारी सुरक्षा व्यवस्था को तोड़ते हो, तो मैं इसे ऐसे नहीं मान सकता जैसे कि मैं इसे अब और नहीं देख सकता। रक्षात्मक व्यूह मुख्यतः राक्षसों के गुणों के लिए बनाया गया था और यह मनुष्यों के विरुद्ध विशेष रूप से उत्कृष्ट नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई वुडाओ ने किस तरह के दाव हथियार का इस्तेमाल करके सुरक्षा कवच में एक बड़ा छेद कर दिया था। यह अर्जुन की हरकत से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला था। कई संप्रदाय के बुजुर्ग चट्टान पर उतरे और आरोही आकाश संप्रदाय की ओर खड़े हो गए। संप्रदाय के और भी शिष्य अभी भी हवा में थे, भाई वुडाओ को घेरे हुए। एक कनिष्ठ वेनेक्सुआन संप्रदाय के व्यक्ति ने कहा, मुड़ो और अब चले जाओ। हमारी भव्य संरचना को नष्ट करने के मामले को तुम बीती बात समझो। दाव साधक संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, छोड़कर जा रहे हो? क्या इस बच्चे के लिए अपने हाथ में हथियार छोड़ना बहुत घटिया बात नहीं है? कुछ लोग बहुत अच्छे स्वभाव के थे, लेकिन कुछ लोग तो और भी बुरे स्वभाव के थे। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि भाई वुडाओ जल्दी चली जाएगी। एक चीज कम होने से एक चीज ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन ज्यादातर लोग नाराज थे और भाई वुडाओ को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। भाई वुडाओ दिल खोलकर हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जरा भी घबराहट नहीं हो रही थी। अर्जुन की बात करें तो उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि बात इतनी बड़ी हो जाएगी। इस दुनिया में कई संप्रदाय आ गए थे। अब ये निर्णय लेना आरोही स्वर्ग संप्रदाय के वृद्ध व्यक्ति पर निर्भर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे स्थिति नियंत्रण से बाहर जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन सुदृढ़ीकरणों में एक भी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं था। आरोही स्वर्ग संप्रदाय के संप्रदाय गुरु के अलावा सबसे शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण केवल स्वर्गीय मार्शल ऋषि क्षेत्र में ही थे। इस लोक में केवल कुछ ही स्वर्गीय क्लेश लोक विशेषज्ञ थे। ये कुछ अनमोल स्वर्गीय क्लेश लोक विशेषज्ञ या तो भव्य रक्षात्मक संरचना को बनाए रखना चाहते थे या राक्षसों के आक्रमण से बचाव करना चाहते थे। वे अन्य कारणों से जोखिम नहीं उठाते थे। लेकिन फिर स्थिति और भी अधिक परेशानी वाली हो गई। आरोही स्वर्ग संप्रदाय के बूढ़े आदमी के अलावा कोई भी भाई वुडाओ को नहीं रोक सकता था। अध्याय 1502। भाई वुडाओ जोर से हंसा और 10 मीटर लंबा एक बैनर निकाला। फिर उसने उसे आसानी से हवा में खड़ा कर दिया। राजसी झंडा हवा में लहरा रहा था और उस पर एक शक्तिशाली सफेद शब्द लिखा हुआ था। इस बैनर को देखकर 6 सम्राटों की दुनिया के सभी मार्शल कलाकारों के भाव बदल गए।
वह वास्तव में महत्वाकांक्षी आदमी, चिल्लाया। भाई वुडाओ ने झंडे का डंडा अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, तुम जोकर रहस्यमय दाव की साधना करते हो, वास्तव में मेरी मार्शल आर्ट को अपनी आंखों में नहीं रखते हो। यदि कोई भी स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र मार्शल कलाकार उम्र की परवाह किए बिना मुझे अपमानित करने के लिए आता है, तो ये ध्वज स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के उतार चढ़ाव को महसूस करते ही तुरंत टूट जाएगा। कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना। मेरे पूर्वज खुद आकर लड़ेंगे, मैं तुम्हारी पूरी दुनिया तहस नहस कर दूंगा। वेनेक्सुआन संप्रदाय का आदमी जोर से हंसा, बहुत घमंडी। मुझे तुम्हें मारने के लिए स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात खत्म करते ही वह आदमी सबसे पहले भाई वुडाओ की ओर दौड़ा। उसके साथ वेनेक्सुआन संप्रदाय के कई बुजुर्ग भी थे। दाव साधक संप्रदाय जैसे अन्य संप्रदायों के लिए भी यही सच था। सभी बुजुर्गों ने एक साथ हमला किया। इन लोगों में उच्चतम क्षेत्र मार्शल सेन क्षेत्र के 8वें स्तर पर था और निम्नतम क्षेत्र मार्शल सेन क्षेत्र के 3रे स्तर पर था। ऐसा लग रहा था कि जब वे आरोही स्वर्ग संप्रदाय की मदद के लिए आए थे, तब उन्होंने अपने संप्रदाय की पूरी ताकत खर्च नहीं की थी। उन्होंने केवल कुछ बुजुर्गों को ही भेजा था। भाई वुडाओ का अनुसरण करने वाले दर्जनों सुपर सेक्ट शिष्य भी अपना कदम उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन भाई वुडाओ ने अपना हाथ लहराया और कहा, वहां खड़े रहो और तमाशा देखो। मैं अकेला ही इस कूड़े के झुंड से निपटने के लिए पर्याप्त हूँ। दोनों पक्षों में तुरंत ही मारपीट शुरू हो गई। अर्जुन ने मन ही मन सोचा, दरअसल आरोही स्वर्ग संप्रदाय ने ही नियम तोड़े और समझौते का पालन नहीं किया। इसके अलावा भाई वुडाओ पर हमला करने वाले और भी कई संप्रदाय थे। अर्जुन हमेशा सोचता था कि सिर्फ उसके जैसे लोगों को ही इस तरह के अन्याय का सामना करना पड़ता है, लेकिन भाई वुडाओ जैसे लोगों को अक्सर ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता था। ऐसा लगता था कि नीची नजर से देखा जाना सिर्फ प्रसिद्ध संप्रदायों के धर्मनिष्ठ अनुयायियों की ही खासियत नहीं थी। बुरे लोगों को भी अक्सर धमकाया जाता था और उनका मजाक उड़ाया जाता था। हालांकि जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, इसने तुरंत सभी को चौंका दिया। भाई वुडाओ बहुत शक्तिशाली था। सैकड़ों मार्शल संत बुजुर्ग भाई वुडाओ के चारों ओर लड़ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी करीब नहीं आ पाया। सभी प्रकार की चकाचौंध करने वाली और विचित्र तकनीकें एक दूसरे को पार करती हुई, तिरछे कोण पर उड़ती हुई और बेतरतीब ढंग से गोली चलाती हुई दिखाई दे रही थीं, जिससे हर कोई चकित हो रहा था। भाई वुडाओ का पलटवार भी बेहद हिंसक था और वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। वह आजादी से तैरना भी जानता है। अर्जुन का दिल बैठ गया। भाई वुडाओ किसी भी लोग द्वारा दबा हुआ नहीं था, जिसका अर्थ था कि वह स्वतंत्र रूप से यात्रा करना जानता था। दूसरे शब्दों में, भाई वुया को ये साधना पद्धति बनानी चाहिए थी जो लोक दमन को नजरअंदाज करती। उसकी प्रतिभा में कुछ गड़बड़ है, महत्वाकांक्षी आदमी ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया। अर्जुन ने चुपचाप सिर हिलाया। श्वेत पूर्वज स्वर्गीय चमक। भाई वुडाओ उछल पड़ा और उसने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, जिससे आकाश से एक पवित्र श्वेत प्रकाश निकला। श्वेत प्रकाश ने दिव्य आत्मा की शक्ति पर जबरदस्त नियंत्रण कर रखा था। जब विशाल मात्रा में विचित्र जादुई प्रकाश ऊपर से गुजरा, तो उसने श्वेत प्रकाश की गति धीमी कर दी। इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में गहरे हथियार भाई वुडाओ की ओर उड़े। युद्ध प्रकार के जुआनदाव साधकों को भी हथियारों का उपयोग करने की आवश्यकता होती थी, लेकिन अंतर ये था कि मार्शल कलाकार आमतौर पर लड़ने के लिए अपने स्वयं के हथियारों का उपयोग करते थे। दूसरी ओर रहस्यमय दाव के विशेषज्ञों ने अपने हथियारों को नियंत्रित करने के लिए अपनी दिव्य आत्मा शक्ति का उपयोग किया, ताकि वे आगे पीछे उड़ सकें और दुश्मनों पर हमला कर सकें बिना उन्हें अपने हाथों में पकड़े। सच्ची आग। सर्वोच्च अधिपति शरीर। भाई वुडाओ का शरीर कांप उठा जब उसने अपने घोड़े को हवा में उछाला। धमाका। उसका पूरा शरीर तेजी से जल उठा और एक धधकते लाल मानव रूप में बदल गया। मार्शल संत दिव्य आत्मा द्वारा नियंत्रित उन गहन हथियारों ने वास्तव में भाई वुडाओ को मारने के बाद पलटवार किया। हे भगवान, यह क्या बकवास है। महत्वाकांक्षी आदमी ने ठंडी सांस ली। टाइरानिकल बॉडी। सबको पता था कि ये भाई कबीले का एकल उद्यम है, लेकिन ट्रू फायर सुप्रीम टाइरानिकल बॉडी क्या है, कभी नहीं देखा। कई गहन दाव साधक भी हैरान थे। एक द्वितीय स्तर का मार्शल संत वास्तव में एक 8वें स्तर के मार्शल संत के हमलों का सामना कैसे कर सकता है।
बाई वुडाओ का मार्शल दाओ आधार पहले से ही इतना मजबूत था कि वह सीमा पार लोगों को मार सकता था। हालांकि जुवानदाओ साधकों को किसी आधार की परवाह नहीं थी, उन्हें तो बस अजीबोगरीब तकनीकों में महारत हासिल करने की परवाह थी। इसलिए एक गहन दाओ विशेषज्ञ का स्तर अत्यंत ढीला था, यहाँ तक कि सबसे साधारण मार्शल कलाकार भी अपनी नींव से कहीं अधिक स्थिर था। साधारण मार्शल कलाकार संप्रदाय मार्शल कलाकारों से हीन थे, संप्रदाय मार्शल कलाकार संप्रदाय प्रतिभाओं से हीन थे, संप्रदाय प्रतिभाएं सुपर संप्रदाय प्रतिभाओं से हीन थीं, सुपर संप्रदाय प्रतिभाएं बाई कबीले से हीन थीं, बाई कबीले के शिष्य स्वर्गीय शब्द शिष्यों से हीन थे और स्वर्गीय शब्द शिष्य बाई वुडाओ से हीन थे। यह मार्शल आर्ट में सीढ़ीनुमा अंतर था। बाई वुडाओ ने भयावह मुस्कान के साथ सोचा, यह अर्धदेव अग्निशिरा वाकई बहुत शक्तिशाली है। पूर्वज ने मुझसे झूठ नहीं बोला। बाई वुया बाई कबीले में एकमात्र दिव्य शिरा विशेषज्ञ थे और उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी मार्शल कौशल उनकी दिव्य शिराओं के अनुसार बनाए गए थे। इसलिए बाई वंश के वंशज केवल सतही ज्ञान ही समझ पाए जो उन्होंने सीखा था। जब उनकी प्रतिभा दिव्य स्तर तक पहुंची, तभी वे बाई वुया के युद्ध कौशल का वास्तविक रूप से उपयोग कर पाए। यही वह चीज थी जिसकी अर्जुन में सबसे ज्यादा कमी थी। उसमें दिव्य श्रेणी की कोई प्रतिभा नहीं थी, लेकिन उसके पास दिव्य श्रेणी के लिए उपयुक्त युद्ध कौशल का पूरा सेट भी नहीं था। हालांकि बाई वुडाओ ने किया। आकार बदलने वाली भेड़। वेनेक्सुआन संप्रदाय के व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया और इशारा किया। बाई वुडाओ पेन की आवाज एक छोटी सी सफेद भेड़ में बदल गई। कई मार्शल संतों ने एक ही समय पर हमला किया और इस कीमती समय का फायदा उठाकर बाई वुडाओ पर हमला कर दिया। प्रतिभा जागृति। आग। छोटी सी सफेद भेड़ ने मानवीय शब्द उगल दिए और अचानक आग के समुद्र में विलीन हो गई। अरे, ये तो दिव्य शिरा है। अर्जुन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने तुरंत इसे देख लिया। जब बाई वुडाओ ने अपनी जन्मजात प्रतिभा को जागृत किया तो उसकी जन्मजात प्रतिभा कम नहीं हुई। यह एक ऐसी घटना थी जो केवल दिव्य प्रतिभा ही प्रकट होती थी। बाई वुडाओ के पास दिव्य श्रेणी की अग्निशिरा कब से थी। अत्याचारी शरीर, स्वर्गीय तलवार। बाई वुडाओ उछलकर आग की एक किरण में परिवर्तित हो गया जो जमीन पर गिर पड़ा। हवा में एक शक्तिशाली ज्वाला आभा एक ज्वाला डिस्क में संघनित हो गई। बाई वुडाओ का पूरा शरीर हिंसक रूप से ज्वाला डिस्क से टकराया, जिससे एक जोरदार विस्फोट हुआ और आग का एक गोला फैल गया जिसने आकाश और पृथ्वी को निगल लिया। एक चीख के साथ सैकड़ों मार्शल संत रहस्यमय दाव विशेषज्ञ आग की लपटों में घिर गए और उड़ गए। बाई वुडाओ ने फिर से उपहास किया और चिल्लाया, अग्नि अधिपति शरीर। कानून तूफान। धमाका। अति उच्च तापमान वाली लपटों का एक समुद्र प्रकट हुआ। सबसे भयावह बात यह थी कि ये लपटें वास्तव में अधिपति गुण के साथ जुड़ी हुई थीं। एक ज्वाला जो एक अत्याचारी शरीर रखती है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि बाई वुडाओ ने अधिपति शरीर ज्वाला को कानूनों के तूफान के साथ जोड़ दिया था। जमीन से 100 मीटर ऊंचा तूफान उठा और उसके सामने गरजने लगा। अर्जुन के कानून तूफान में कानूनों की शक्ति के अलावा प्रकाश गति घूर्णन प्रभाव की एक अतिरिक्त परत भी थी। जहां तक बाई वुडाओ की बात है, जिसके पास अग्निशिरा थी, अग्नि तत्वों के प्रति उसका लगाव भी उतना ही भयावह था। वह अपने अत्याचारी शरीर का प्रयोग अग्निशिरा पर भी कर सकता था। यह ऐसा कुछ था जो बाई कुल के अधिकांश साधारण प्रतिभाशाली मार्शल कलाकार कभी नहीं कर पाते। बाई वुडाओ का अग्नि तूफान पूरी तरह से कानूनों का तूफान था जिसने एक अत्याचारी शरीर को मुक्त कर दिया था। इसकी मारक क्षमता अकल्पनीय रूप से उच्च थी। उन्होंने देखा कि सैकड़ों मार्शल सेंट विशेषज्ञ उच्च तापमान वाले तूफान के कारण पीछे हट गए और तूफान के केंद्र की ओर उड़ गए। इस दुनिया के सभी जुवानदाव साधक बुरी तरह डर गए। उन्होंने ऐसी भयानक शक्ति पहले कभी नहीं देखी थी। वे अपरिचित मार्शल आर्ट से बहुत प्रभावित हुए। इस महत्वपूर्ण क्षण में अधिकतम 3 सेकंड, कम से कम 2 सेकंड, सभी मार्शल सेंट विशेषज्ञ कानूनों के तूफान में समा जाएंगे और मांस के पेस्ट में बदल जाएंगे। यह आदमी दुनिया में अकेले ही लड़ने वाला है। महत्वाकांक्षी लोगों और अर्जुन के सभी अधीनस्थों के सिर सुन्न हो गए। बाई वुडाओ की ताकत बहुत बढ़ गई थी। पिछले बाई वुडाओ की तुलना में वह बिल्कुल अलग था। अर्जुन ने आह भरते हुए कहा, सभी को क्षमा करें, मुझे अब कार्रवाई करनी होगी।
इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, अर्जुन अचानक एक छाया में बदल गया और धधकते तूफान के सामने प्रकट हो गया। साफ आसमान में बादलों के बीच से बिजली की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अर्जुन ने अपनी हथेली को बवंडर के शीर्ष पर पटका और एक टॉप जो इतना मजबूत था कि उसने अंतरिक्ष को लगभग फाड़ दिया, अचानक बवंडर पर प्रकट हुआ। रिवर्स रोटेशन, प्रकाश गति तूफान। अर्जुन ने स्वयं कानूनी तूफान जारी नहीं किया, बल्कि बाई वुडाओ के कानूनी तूफान को आधार बनाकर सीधे उसका इस्तेमाल किया। बिजली का तूफान जो उल्टी रोशनी की गति से घूम रहा था, जोर से ज्वाला तूफान में घुस गया। धधकते तूफान पर बिजली चमकने लगी, जिससे गड़गड़ाहट होने लगी। धमाका, संपूर्ण तूफान तुरंत फट गया। भयानक लपटें और घनी बिजली आकाश में बिखरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का अंत हो गया हो। सब कुछ शांत हो गया। सैकड़ों मार्शल संतों को मुक्त कर दिया गया और वे सभी दयनीय स्थिति में वापस भाग गए। आकाश में बाई वुडाओ ने अपने हाथ पीछे कर लिए और अर्जुन को उदासीनता से देखा। ये फिर से तुम हो? यह मैं ही हूँ, अर्जुन ने कहा। अध्याय 1503। अर्जुन। बाई वुडाओ ने सीधे अर्जुन का नाम कहा। अर्जुन चुप रहा, न तो इनकार किया और न ही स्वीकार किया। वह ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता था जिसमें अपना नाम बताने की हिम्मत न हो, लेकिन आरोही स्वर्ग संप्रदाय के प्रमुख ने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन यहाँ नहीं है। अगर अर्जुन ने ये स्वीकार कर लिया तो यह उस दयालु बूढ़े को बेचने के बराबर होगा। अर्जुन ने नदी पार करने और पुल को ध्वस्त करने के बारे में कुछ भी नहीं करने का दृढ़ निश्चय किया था। क्या वह महान अर्जुन है? महासंप्रदाय के शिष्य बहुत उत्सुक थे। वे अर्जुन के चारों ओर चक्कर लगाकर उसे ऐसे देखने लगे मानो वे किसी दुर्लभ जानवर को देख रहे हों। 6 सम्राटों की दुनिया में अर्जुन की ख्याति बहुत ज्यादा थी। पिछले 1 साल में वह पूरे 6 सम्राटों की दुनिया का केंद्र बिंदु रहा था। हालांकि इसे अपनी आंखों से देखकर उन सुपर पंथ के शिष्यों को बहुत निराशा हुई। एक मार्शल ऋषि ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने सोचा था कि अर्जुन एक दबंग आदमी है। उसे बादलों को भेदती तलवार की तरह आक्रामक होना चाहिए। एक अन्य मार्शल ऋषि ने अपना सिर हिलाया और कहा, अब जब मैंने ताओवादी मास्टर अर्जुन को देखा है तो यह वास्तव में मेरी कल्पना से बहुत अलग है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना साधारण व्यक्ति होगा। हर कोई सोचने लगा कि अर्जुन ने अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ा चढ़ाकर बताया होगा। अर्जुन के दुश्मन हमेशा ऐसी गलतियां करते रहते थे। हालांकि उन्होंने अपने दिल में पहले ही खुद को आगाह कर लिया था कि अपने दुश्मनों को कम न आंकें, लेकिन अर्जुन को देखने के बाद ये भावना बेकाबू हो गई। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने उसे कभी पागल होते नहीं देखा। बाई वुडाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए ठंडे स्वर में कहा। जो लोग पहले से ही अर्जुन को समझ चुके थे और उसका अनुसरण कर रहे थे, उन सभी ने सहमति में अपना सिर हिलाया। अर्जुन के शरीर की यही सबसे बड़ी विशेषता थी। सामान्यतः वह बिल्कुल साधारण, यहाँ तक कि कुछ हद तक विनम्र युवक था। हालांकि अगर यह व्यक्ति सचमुच लड़ने पर आमादा होता तो वह तुरंत एक और पूरी तरह से अपरिचित पागल बन जाता। कई लोगों की धारणा थी कि अर्जुन एक युद्ध पागल था और लड़ते समय पूरी तरह से लापरवाह था। बाई वुडाओ को पहले भी इस तरह की हार का सामना करना पड़ा था। वह अब तक अर्जुन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन वह वही प्रतिद्वंद्वी भी था जो अर्जुन को सबसे अच्छी तरह समझता था। क्या तुम जानती हो कि मुझे कैसे यकीन है कि तुम अर्जुन की हो? बाई वुडाओ ने एक लंबी तलवार निकाली। इस कृत्य से सुपर सेक्ट के शिष्यों की आंखें कांप उठीं। हथियार प्रज्वलित हो गए। बाई वुडाओ, जो इतना अहंकारी था कि अकेले ही सभी प्रथम श्रेणी के संप्रदायों और महासंप्रदायों के सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को चुनौती दे सकता था, उसने वास्तव में अपने हथियार प्रज्वलित कर दिए। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। बाई वुडाओ ने कहा, आपकी निगाहों के कारण जब मैंने इतनी असाधारण शक्ति प्रदर्शित की तो मुझे देखते ही सभी की आंखों में भय छा गया। ये भय मेरे साथियों पर भी दिखाई देता, लेकिन आपकी आंखों में ऐसा कोई डर नहीं है। अर्जुन ने अभी भी बाई वुडाओ को उदासीनता से देखा। उस बाई वुडाओ ने कहा, बहुत अच्छा, जब आपने बाई कबीले को छोड़ा था तब आप दिव्य मार्शल आर्ट के केवल पहले स्तर पर थे। अब ऐसा लगता है कि आपका क्षेत्र दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर स्थिर हो गया है। इसका मतलब है कि मैंने किसी को गलत नहीं समझा है। आप मेरी हार के योग्य हैं। ऐसा कह
कहते हुए बाई वुडाओ ने अपनी तलवार निकाली और अर्जुन की ओर वार किया। अर्जुन ने अपनी कृपाण उठाए, तलवारें और ब्लेड आपस में भिड़ गए। बाई वुडाओ की तलवार में चौंकाने वाली मारक शक्ति थी, जिससे अत्याचारी लपटें विपरीत दिशा में निकल जाती थीं। विशाल कृपाण के ऊपर रौद्र बिजली भी विपरीत दिशा में बिखर गई। घनी बिजली कड़कती हुई आधे आकाश को रोशन कर रही थी। जैसे ही दो राक्षस स्तरीय विशेषज्ञों में टकराव हुआ, कृपाणों और तलवारों का प्रभाव एक तेज हवा के झटके में बदल गया, जिससे सभी के कपड़े बिखर गए। यहाँ तक कि जिनकी साधना में थोड़ी भी कमी थी, वे भी पीछे की ओर उड़ गए और पीछे की ओर खिसक गए। धिक्कार है, क्या यही वह शक्ति है जो दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर में होनी चाहिए? महासंप्रदायों के शिष्य दंग रह गए। हाँ, ये तो ठीक है। बाई वुडाओ उत्साहित हो गया। उसने अपने होंठ चाटे और कहा, तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों के लिए साधना का हर स्तर अनमोल है। ये हमारी शक्ति को सीधे तौर पर तेजी से आगे बढ़ा सकता है। उनके बगल में पड़े कूड़े के ढेर के विपरीत उन पर तीसरे या चौथे स्तर का साधना क्षेत्र रखना केवल बर्बादी है और इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दिव्य मार्शल आर्ट के अपने 5वें स्तर के साथ आप पहले से ही एक आधे चरण मार्शल संत के बराबर हैं। ये वह आचरण है जो हमारे बाई कबीले का होना चाहिए। उन सभी महासंप्रदायों के शिष्यों के चेहरों पर नाराजगी के भाव थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बाई वुडाओ उनका भी मजाक उड़ाएगा। क्या ये पर्याप्त है? अर्जुन ने कहा। बाई वुडाओ ने उत्साह से मुस्कुराते हुए कहा, आपने पैतृक हॉल की सभी विरासतें प्राप्त कर ली हैं और यहाँ तक कि सफेद बाघ दिव्य गोली भी निगल ली है। क्या आपको लगता है कि मैं बेकार हूँ? तुम्हें किंगजू पसंद थी, है ना? छी, बदकिस्मती से जुबान किंगजू आखिरकार मेरे हाथ आ ही गई। जब से मैंने उससे हाथ मिलाया है, मेरे और उसके बीच गुणात्मक बदलाव आया है। ये प्रभाव श्वेत बाघ दिव्य गोली से भी अधिक शक्तिशाली है। अर्जुन, बाई वुडाओ ने अपने होंठ चाटे और कहा, मेरे इस तलवार के वार में केवल दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर की शक्ति का उपयोग हुआ है। अर्जुन ने कहा, जुबान किंगजू मेरी नजर में पहले से ही एक मृत व्यक्ति है और तुम इतने समय से मेरा पीछा कर रहे हो। क्या ये सिर्फ मुझे हराने के लिए नहीं है? तो फिर बकवास बंद करो और मुझे अपनी पूरी ताकत दिखाओ। लोगों को नीची नजर से मत देखो। बाई वुडाओ ने गुस्से से कहा, मैं बाई वुडाओ अपनी उम्र का नंबर 1 विशेषज्ञ हूँ। उसी साधना क्षेत्र के साथ मैं अभी भी तुम्हें मार सकता हूँ। बाई वुडाओ चिल्लाया, सच्ची आग, सर्वोच्च अधिपति शरीर। धमाका, वह फिर से जल उठा और फिर से ज्वाला का तानाशाह बन गया। इस कदम से दुश्मन और दोस्त दोनों के दिल बैठ गए। ये वास्तव में वह अत्याचारी शरीर था जिसने बाई वुडाओ को मार्शल सेन क्षेत्र के 5वें स्तर पर सैकड़ों विशेषज्ञों के सामूहिक हमलों का विरोध करने की अनुमति दी थी। उनकी नज़र में ये सच्चा अग्नि तानाशाह शरीर एक अजेय रक्षा कवच था। यह एक ऐसा पूर्ण प्रभुत्व सा अस्तित्व था जिसे पराजित नहीं किया जा सकता था। बाई वुडाओ एक ज्वाला के निशान में बदल गया और अचानक बाहर निकल गया। हालांकि वह अर्जुन की ओर नहीं, बल्कि पूर्व आगमन संप्रदाय के फैंग युन नाम के व्यक्ति की ओर दौड़ा था। बाई वुडाओ ने फैंग युन का कॉलर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकल रही थीं। फैंग युन चौंक गया और बोला, वुडाओ तुम क्या कर रहे हो? बाई वुडाओ ने फैंग युन को पकड़ लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी अर्जुन पर टिकी थीं। वह उत्तेजित होकर चिल्लाया, अर्जुन, ये वही विशेषज्ञ है जिसने अभी अभी आरोही स्वर्ग संप्रदाय को असहाय कर दिया था। लेकिन मेरे सच्चे अग्नि अधिपति शरीर के दबाव में ये सिर्फ एक कागजी आदमी है। एक पल में बाई वुडाओ की हत्या की मंशा बढ़ गई। फैंग युन हैरान रह गया और उसने जल्दी से अपने डिपक क्यूई को संघनित किया और बाई वुडाओ पर एक मुक्का मारा। अन्य सुपर संप्रदायों के दर्जनों शिष्य भी घबराहट में आगे बढ़े और बाई वुडाओ को दूर धकेलने की कोशिश की। हालांकि बाई वुडाओ की हत्या की मंशा पहले ही तय हो चुकी थी। उसने अचानक अपनी साधना को दिव्य युद्ध कला के 6ठे स्तर तक बढ़ा दिया था और उसका हाथ लहराना मानो किसी जलती हुई तलवार की रोशनी हो। सच्ची आग, धधकती तलवार, उच्च तापमान, अकल्पनीय गर्मी। फैंग युन को बचाने आए दर्जनों मार्शल ऋषि उड़ गए। जहां तक फैंग युन की सुरक्षात्मक आभा का सवाल है, तो इस तरह के तापमान का सामना करते ही ये तुरंत पिघल गई।
फैंग युन को पलटवार करने का मौका भी नहीं मिला, उसका शरीर वहीं भाप बनकर उड़ गया। कुछ नहीं, बाई वुडाओ की तलवार के प्रहार से अभिमानी फैंग युन मौके पर ही वाष्पीकृत हो गया था। हर कोई अचंभित था, जिनमें वे मार्शल कलाकार भी शामिल थे जिन्होंने खोई हुई सभ्यता में दाओ ग्रेड मार्शल तकनीक सीखी थी। बाई वुडाओ दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर पर लौट आया। उसने अर्जुन की ओर देखा और कहा, सच्ची अग्नि धधकती तलवार, जब मैं दिव्य मार्शल आर्ट के 6ठे स्तर का उपयोग करके इस तलवार को छोड़ूंगा। मेरी तलवार की रोशनी का केंद्र तापमान पहले से ही एक तारे के मध्य तापमान के बराबर है, जो 100,000 डिग्री तक पहुंच रहा है। अध्याय 1504 दृश्य पूरी तरह से शांत था। बाई वुडाओ ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, शायद आप अभी भी तारों का तापमान नहीं जानते हैं। एक समय था जब हमारे बाई कबीले के पूर्वज बाई वुया दिव्य अग्निशिरा के लिए उपयुक्त मार्शल कौशल बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से सूर्य के केंद्र में गए थे। उन्होंने पाया कि किसी तारे की सतह का तापमान 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि तारे के केंद्र का तापमान लगभग 25 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इतने अधिक तापमान में पैट्रियार्क बाई वुया के अलावा कोई भी जीवित नहीं रह सकता। बाई वुडाओ ने अपनी तलवार अर्जुन की ओर तान दी। तलवार फिर से जोर से जलने लगी और धधकने लगी। उसने कहा, और मेरे हाथ में जो तलवार है उसे सच्ची अग्नि कहते हैं। इसे हमारे पूर्वज बाई वुया ने बचपन में पहना था। यह एक उच्च श्रेणी का दाव अस्त्र था और 5 लाख डिग्री तक का ताप सहन कर सकता था। स्वर्ग आरोही स्वर्ग संप्रदाय के एक बुजुर्ग अचंभित रह गए। उन्होंने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। बाई वंश के तथाकथित पूर्वज का अस्तित्व किस प्रकार का था, यहाँ तक कि आरोही स्वर्ग संप्रदाय के प्रमुख ने भी आह भरी और कहा, स्वर्ग से परे भी एक स्वर्ग है। हालांकि अर्जुन के हाव भाव नहीं बदले। उसने उदासीनता से कहा, वह तुम्हारे पूर्वज हैं, मेरे नहीं। मेरा उपनाम बाई नहीं है। बाई वुडाओ जोर से हंसा, चाहे तुम इसे मानो या न मानो, तुम्हारे पास जो ताकत है वह मेरे बाई कबीले से आती है। इस तरह की ताकत तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। आज मुझे बाई कबीले के लिए दरवाजा साफ करने दो। जैसे ही उसने ये कहा, बाई वुडाओ ने अपने हाथ में सच्ची अग्नि तलवार पकड़ी और अर्जुन पर दूसरा वार किया, जिससे सभी लोग भय से कांप उठे। वह धधकती तलवार, सर्प ने कहा, अंततः उसे अपना रास्ता मिल गया है। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा लाइटनिंग मेरिडियन शक्तिशाली है या मेरा फायर मेरिडियन और भी अधिक उन्मत्त है। बाई वुडाओ दहाड़ा जैसे ही उसकी तलवार नीचे गिरी। किसी की हिम्मत नहीं हुई इस तलवार की ताकत का सामना करने की। दूर से सब देख रहे थे, फिर भी अनजाने में ही दर्जनों कदम पीछे हट गए। अर्जुन का दाहिना हाथ कांप रहा था जब वह दुश्मन का सामना कर रहा था। अत्याचारी बिजली की ऊर्जा ने अर्जुन के पूरे दाहिने हाथ को घेर लिया और विशाल कृपाण की सतह को ढक लिया। इसी क्षण अर्जुन ने सीधे गहन हिम बम की शक्ति का आह्वान किया। दोनों अवतारों ने उसके पीछे मुहरें बनाई और शीघ्र ही एक त्वरित मुहर का निर्माण किया। बिजली की ऊर्जा बर्फ से उत्पन्न बिजली में बदल गई थी। काली बर्फ, प्रकाश की गति स्लैश। उस क्षण तलवारें टकरा गईं। गर्मागर्म तलवार, जिसका तापमान एक मध्यम तारे के बराबर था, ने बिजली की तलवार पर प्रहार किया, जिसका गुण बर्फ जैसा था। धमाका। जब तलवारें आपस में टकराईं तो तलवार के बीच से ऊर्जा का एक विशाल गोला फूट पड़ा। यह विशाल गोला बेतहाशा फटा और अपने सामने आने वाली हर चीज को निगल गया। यहाँ से चले जाओ। उड़ते हुए स्वर्ग के संप्रदाय के मास्टर ने जल्दी से एक मुहर बनाए और सभी को चट्टान की सीमा से बाहर लाने के लिए एक महान टेलीपोर्टेशन विरोधाभास का उपयोग किया। सभी लोग अचानक दूर से प्रकट हुए और आरोही स्वर्ग संप्रदाय की चट्टान की ओर देखने लगे। ऊर्जा के गोले ने पूरी चट्टान को अपनी चपेट में ले लिया और उसे अनगिनत टुकड़ों में नष्ट कर दिया। हे भगवान, उसने पहले कभी यह चाल नहीं चली। महत्वाकांक्षी आदमी की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। केवल अब 300 विशेषज्ञों ने, जिन्होंने अर्जुन का पीछा किया था, यह महसूस किया कि अर्जुन ने हमेशा ऐसी चाल बरकरार रखी थी। इसका मतलब ये था कि जब अर्जुन उनके खिलाफ लड़ता था तो वह हमेशा अपना तुरुप का पत्ता छिपा कर रखता था।
जैसे ही तलवारें और कृपाण अलग हुए, भाई वुडाओ हवा में दसियों मीटर पीछे खिसक गया, जिससे उसके पैरों के नीचे एक लंबा हवा का निशान बन गया। हालांकि जब उसने अर्जुन को देखा तो उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अर्जुन एक कदम भी पीछे नहीं हटा। धिक्कार है, यह असंभव है। भाई वुडाओ ने अपने दांत पीस लिए और फिर से अर्जुन की ओर बढ़ गया। अर्जुन का शरीर चमक उठा और वह भाई वुडाओ के पास प्रकट हुआ। भाई वुडाओ में अर्जुन जैसी गति नहीं थी। वह ये बात अच्छी तरह जानता था और गुस्से से दहाड़ उठा। बाहरी तानाशाह रिहाए। एक पल में भाई वुडाओ ने एक गोलाकार ज्वाला एस्ट्रल क्यूई ढाल को संघनित कर दिया। ये ढाल पूरी तरह से भाई वुडाओ के चारों ओर लिपटी हुई थी, लेकिन इसने एक अतिरिक्त तानाशाह शरीर ढाल प्राप्त कर ली थी। ढाल का व्यास 3 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया गया। इस भयानक तानाशाह बॉडी शील्ड ने वास्तव में अर्जुन को बाहर धकेल दिया। गोलाकार ढाल में कोई अंधा क्षेत्र नहीं था। इसकी 360 डिग्री की सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित थी। अर्जुन चाहे जिस दिशा से भी घुसे, ढाल उसे चकनाचूर कर देगी। जब अर्जुन को दूर धकेल दिया गया तो भाई वुडाओ ने तुरंत पलटकर 100 डिग्री धधकती तलवार से हमला किया। अर्जुन अब क्रिम्सन ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक का इस्तेमाल नहीं करता था। भाई वुडाओ का हथियार एक दाव हथियार था जो तात्विक आक्रमण का प्रतिरोध कर सकता था। इसके अलावा क्रिम्सन ड्रैगन स्वॉर्ड तकनीक का तापमान भाई वुडाओ की गर्मागर्म तलवार के तापमान से कम था। ये पूरी तरह से बच्चों के लिए उपयुक्त था और इसे सतह पर नहीं उठाया जा सकता था। अर्जुन केवल अपने पिछले हाथ से ही उसे रोक सका और अपनी विशाल कृपाण से भाई वुडाओ की तलवार को बलपूर्वक निगल गया। इस तलवार के वार का तापमान स्वाभाविक रूप से आश्चर्यजनक था, लेकिन इसकी प्रहार शक्ति भी अत्यंत उच्च थी। सर्वोच्च ट्रू फायर हेगेमोन बॉडी की सुपर मजबूत रक्षा एक सुपर मजबूत आक्रामक शक्ति के बराबर थी। इस तलवार के प्रहार से अर्जुन वास्तव में बिना किसी निशान के टुकड़ों में कट गया। हालांकि उसी समय क्षितिज से गड़गड़ाहट की एक तेज आवाज आई, जिसके बाद बिजली चमकी। प्रकाश की गति से चार्ज करें। धमाका। विशाल कृपाण भाई वुडाओ की ढाल पर मजबूती से जा लगा। महातानाशाह ढाल इंच इंच दरकती गई और पेंग की आवाज भी टूट गई। जहां तक भाई वुडाओ का प्रश्न है, वह प्रभाव से मारा गया और गायब हो गया। दृश्य अभी भी पूरी तरह से शांत था। वे दोनों राक्षस विशेषज्ञों की अतुलनीय युद्ध शक्ति से इतने स्तब्ध थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। क्षितिज पर एक छोटा सा सूरज दिखाई दिया। भाई वुडाओ सूर्य के पास से चला आया। उसके पैर आकाश पर थे। उसका पूरा शरीर भयंकर लपटों से जल रहा था। मैंने सुना है कि आपकी गुरु स्वर्गीय यांग दिव्य तकनीक में सबसे कुशल हैं, लेकिन उनकी कौन सी तकनीक मेरी तकनीक से ज्यादा मजबूत या कमजोर है? भाई वुडाओ ने भयावहता से मुस्कुराया। अर्जुन ने विशाल कृपाण को अपनी छाती पर रख लिया। उसकी आंखें ठंडी और उदासीन थीं। तो भाई वुडाओ ने अपनी तलवार लहराई। तुमने अभी तक सूरज की गर्मी नहीं बुझाई है ना? तुम अभी भी अपनी ताकत बचाए हुए हो। सच्ची आग, धधकता तूफान। भाई वुडाओ ने अपनी तलवार लहराए और गर्मागर्म कानूनों का एक तूफान अर्जुन की ओर उड़ चला। इस बदमाश के इरादे बुरे हैं। इससे लड़कर जान मत ले लेना, बड़े सांप ने जल्दी से कहा। लॉस्ट टॉम ने बहुत ज्यादा एस्ट्रल क्यूई खा ली थी। भाई वुडाओ असल में मार्शल सेंट दायरे के दूसरे स्तर पर था, लेकिन उसने इस चाल को छोड़ने के लिए दिव्य मार्शल दायरे के 5वें स्तर का इस्तेमाल किया। वह और भी ज्यादा एस्ट्रल क्यूई बचा पाएगा। हालांकि यदि अर्जुन ने भी कानून तूफान के साथ जवाबी कार्रवाई की तो वह संभवतः अपनी वज्र शक्ति खो देगा यदि उसने कानून तूफान को 2 बार जारी नहीं किया। अर्जुन आधा कदम पीछे हटा और धीरे से अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। एक विनाश शील्ड का गठन किया गया। धधकते तूफान ने विनाशक ढाल पर प्रहार किया। दोनों पक्ष एक दूसरे को रद कर गायब हो गए। भाई वुडाओ ने भौहें चढ़ाई। ये कैसी चाल है? अब आक्रमण करने की मेरी बारी है। अर्जुन ने अपना हाथ उठाया और 7 सितारा उंगली दिखाते हुए चिल्लाया। प्रकाश की गति, 7 सितारा उंगली। हिस।
300 अधीनस्थों ने ठंडी हवा में सांस ली। अरे, उसकी 7 सितारा उंगली वास्तव में प्रकाश की गति से जारी की जा सकती है। भाई वुडाओ का दिल कांप उठा और उसने जल्दी से सच्चे अग्नि सर्वोच्च अधिपति काया के साथ खुद का बचाव करने के लिए एक घोड़े की तरह कदम बढ़ाया। प्रकाश की एक 7 सितारा उंगली ने भाई वुडाओ को मारा और सुपर मजबूत रक्षा और सुपर उच्च तापमान द्वारा भंग कर दिया गया। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और एक 7 सितारा उंगली क्रॉस तरीके से बाहर निकली। बैंग 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 बैंग, दर्जनों 7 स्टार फिंगर्स ने एक साथ भाई वुडाओ पर वार किया। इस दाव ग्रेड शुरुआती मार्शल कौशल की शक्ति असाधारण थी। इसने भाई वुडाओ के रक्षा कवच को भारी संख्या में हमलों से तोड़ दिया। उसी समय अर्जुन ने प्रकाश की गति से भाई वुडाओ पर हमला किया, उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे भाई वुडाओ खून थूकने लगा और पीछे की ओर उड़ गया। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, उसने अपनी कृपाण घुमाए और जुवान फ्रॉस्ट पर प्रकाश की गति से वार किया। गहन आयुध की विशाल कृपाण रोशनी ने तुरंत भाई वुडाओ के शरीर पर प्रहार किया, उसे तेजी से पीछे धकेल दिया और उसकी नई अत्याचारी रक्षा को बुरी तरह से काट डाला। भाई वुडाओ का मांस तेजी से काटा जा रहा था और लाल खून आसमान में उछल रहा था। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। महत्वाकांक्षी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन अगले ही पल वह दृश्य घटित हुआ जिसने सबको सबसे अधिक चिंतित कर दिया था। सच्ची आग, सर्वोच्च अधिपति शरीर। भाई वुडाओ का क्षेत्र अचानक दिव्य क्षेत्र के 7वें स्तर तक बढ़ गया और उसके शरीर की सतह का तापमान वास्तव में अविश्वसनीय 200,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। अर्जुन की कृपाण की रोशनी को भाई वुडाओ के सर्वोच्च शरीर द्वारा बलपूर्वक भंग कर दिया गया था। यद्यपि प्रकाश की गति का वार शक्तिशाली था, फिर भी यह अर्जुन की बिजली की शक्ति पर आधारित था, जबकि अर्जुन दिव्य क्षेत्र के केवल 5वें स्तर पर था। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, क्या तुम इतने अहंकारी नहीं हो कि मुझसे लड़ने के लिए दिव्य मार्शल आर्ट के 5वें स्तर का उपयोग करो? तुम इसे अब और क्यों नहीं संभाल सकते? भाई वुडाओ गुस्से से चिल्लाया, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अध्याय 1505। इस समय भाई वुडाओ का तापमान पहले ही 200,000 डिग्री तक पहुंच गया था और उनके द्वारा उत्सर्जित गर्मी सूर्य की सतह से 40 गुना अधिक थी। भाई वुडाओ के सामने खड़े होकर अर्जुन को सूर्य की सतह पर सीधे चलने से भी अधिक गर्मी महसूस हुई। सौभाग्य से भाई वुडाओ का शरीर बड़ा नहीं था और दर्शक उससे थोड़ी दूर रहकर भी उसे झेल सकते थे। अगर भाई वुडाओ का शरीर सूर्य के आकार का हो जाता तो पूरा ग्रह पिघल जाता। हा। भाई वुडाओ ने अपना चेहरा ढक लिया और जोर से हंसने के लिए नीचे झुका। अर्जुन, तुम्हें मेरी गरिमा पर हमला करना बहुत पसंद है। जैसी आपकी इच्छा है। आपने मुझे दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर की शक्ति का उपयोग करने के लिए पहले ही मजबूर कर दिया है। हालांकि ऐसा करने से आपको क्या लाभ होगा? आप केवल मुझे क्रोध से जला सकते हैं और आपको पूरी तरह से बुझा सकते हैं। ज्वलंत तलवार। भाई वुडाओ ने अपना हाथ लहराया और 2 लाख डिग्री की ज्वाला तलवार की रोशनी प्रकट हुई। अर्जुन केवल ड्रीम दाव का फिर से उपयोग कर सकता था और इस हमले का प्रतिकार करने के लिए विनाश शील्ड को बुला सकता था। हालांकि भाई वुडाओ की तलवार की रोशनी बड़ी मात्रा में जारी की जा सकती थी। तलवार की रोशनी की एक लकीर को विनाशक ढाल ने नष्ट कर दिया और भाई वुडाओ ने तुरंत अर्जुन की ओर तलवार की रोशनी की एक श्रृंखला बना दी। उनकी संख्या 100 से भी ज्यादा थी। ये जानना जरूरी है कि भाई वुडाओ दिव्य मार्शल आर्ट के 7वें स्तर की शक्ति का उपयोग कर रहे थे, लेकिन उनका अपना क्षेत्र मार्शल संत क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। ये 7वें स्तर के दिव्य मार्शल आर्ट मार्शल कलाकार के बराबर था, जिसके पास दिव्य सूक्ष्म क्यूई की मात्रा 625 गुना थी। जहां तक अर्जुन का सवाल है, वह दिव्य मार्शल तकनीक के केवल 5वें स्तर पर था, इसलिए भाई वुडाओ की दिव्य क्यूई अर्जुन की तुलना में 15,625 गुना अधिक थी। एस्ट्रल क्यूई की मात्रा में भारी अंतर के कारण अर्जुन के लिए भाई वुडाओ के खिलाफ लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। अगर वह एस्ट्रल क्यूई क्षय की लड़ाई में भाई वुडाओ के खिलाफ लड़ता तो निस्संदेह उसकी हार होती। विनाश शील्ड। अर्जुन ने फिर से अपने ड्रीम दाव का उपयोग किया और विनाश शील्ड को फिर से बुलाया। विनाशक ढाल पर उच्च तापमान वाली तलवार की रोशनियों की एक श्रृंखला गायब हो गई।
हालांकि विनाशक ढाल 3 सेकंड बाद गायब हो गई। तलवार की रोशनियां रैखिक थीं और अभी भी उड़ रही थीं। अर्जुन केवल तेजी से उठकर तलवार की रोशनी आकाश में खींच सकता था। जैसे ही विनाशक ढाल गायब हुई, अर्जुन तुरंत बच निकला। उसने तलवारों की लड़ियों को आकाश की ओर झुकते और ब्रह्मांड की गहराइयों की ओर उड़ते देखा। इतने करीब देखने वालों के पसीने छूट गए। अगर तलवारों की ये रोशनियां जमीन पर गिरती तो अंजाम अकल्पनीय होता। हम अब यहाँ और नहीं लड़ सकते, हमें तुरंत युद्ध क्षेत्र को स्थानांतरित करना होगा। अर्जुन चिल्लाया और तुरंत प्रकाश की आधी गति से ब्रह्मांड की ओर उड़ गया। भाई बुडाओ और अन्य ने रक्षात्मक पंक्ति में एक अंतर पैदा कर दिया और अर्जुन उस अंतर से बाहर निकल गया। भाई बुडाओ भी हार मानने को तैयार नहीं था और उसकी उड़ान की गति बेहद तेज थी। अर्धदेव अग्निशिरा की उच्च विस्फोटक शक्ति के कारण उसकी गति तुरंत ही अत्यधिक बढ़ गई। ये लगभग अर्जुन की गति के बराबर थी। पीछा मत करो। आरोही स्वर्ग संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि हर कोई उनके साथ खेलना और मजा देखना चाहता है, इसलिए उसने जल्दी से सभी को रोका और कहा, उन दोनों के बीच का युद्ध क्षेत्र बहुत खतरनाक है, उनका पीछा मत करो और देखो। जैसे ही उसने यह बात कही, बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ ऊपर उठा लिए। आकाश में मौजूद ज्यादातर सुरक्षात्मक संरचनाओं ने तुरंत अपना आकार बदल लिया और एक उत्तल दर्पण जैसी संरचना में बदल गईं। इसने ब्रह्मांड में घटित दृश्य को सीधे उस संरचना की सतह पर प्रक्षेपित कर दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, यह एक जासूसी दल है जिसे हमने आकाश से उतरते राक्षसों पर नजर रखने के लिए बनाया है। यहाँ हर कोई अभी भी युद्ध देख सकता है। क्या मार्शल कलाकारों की दुनिया इतनी शक्तिशाली है? वेनेक्सुआन संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने भयभीत होकर कहा, उन दोनों ने केवल दिव्य मार्शल क्षेत्र की युद्ध शक्ति का उपयोग किया है, लेकिन हम मार्शल संत इतनी आसानी से उनके पास जाने की हिम्मत नहीं करते। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता थी। इन दोनों लोगों ने जो विनाशकारी शक्ति दिखाई है, वह एक ही क्षेत्र के मार्शल आर्ट कलाकारों की पहुंच से बहुत दूर है। ये पहले ही उस ऊंचाई तक पहुंच चुकी है जिसे हम समझ नहीं सकते। दिव्य मार्शल संत क्षेत्र के छठे स्तर पर स्थित बाई वुडाओ दिव्य मार्शल संत क्षेत्र के पहले स्तर के एक सुपर शिष्य को एक ही चाल में मार गिराने में सक्षम था। हालांकि दिव्य मार्शल संत क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने के बाद भी वह महान अर्जुन से निपटने में असमर्थ था। इतनी छोटी लड़ाई ने पहले ही सभी को बहुत अधिक दृश्य आघात पहुंचा दिया था। ब्रह्मांड में बाई वुडाओ एक छोटे मानव सूर्य की तरह था जो अर्जुन का पीछा कर रहा था। अर्जुन ने पहले ही बाई वुडाओ को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन बाई वुडाओ ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, जिससे धीरे धीरे दोनों पक्षों के बीच का अंतर कम हो गया। उसने गति बढ़ानी शुरू कर दी। निश्चित रूप से उसने गैलेक्सी शटल की भी साधना की थी। इसके अलावा उसके उन्मत्त बुखार ने उसकी त्वरण प्रक्रिया को बहुत छोटा कर दिया था। सर्प ने कहा, जल्दी से प्रकाश की पूरी गति का उपयोग करके दौड़ लगाओ। ये बाई वुडाओ लगभग 10 सेकंड में प्रकाश की गति तक पहुंच जाएगा। अर्जुन ने तुरंत अपने अवतार को बुलाया। मुहर बनाने के बाद वह तुरंत प्रकाश की पूरी गति तक पहुंच गया और एक दूरस्थ क्षुद्रग्रह की ओर उड़ चला। उसके पीछे बाई वुडाओ तेजी से आगे बढ़ रहा था। प्रकाश की गति का 5वां हिस्सा, प्रकाश की गति का 1/4, प्रकाश की गति का 1/3। दोनों पक्षों की गति लगभग बराबर थी। अर्जुन बाई वुडाओ से काफी आगे थी, लेकिन बढ़त ज्यादा देर की नहीं थी। अर्जुन के रुकने तक बाई वुडाओ कुछ ही सेकंड में अर्जुन को पकड़ सकती थी। यदि अर्जुन नहीं रुकता तो बाई वुडाओ भी उसका पीछा कर सकता था। उसे मारने का कोई मौका ढूंढो। अब अपनी ताकत मत बचाओ। इस बात का फायदा उठाओ कि उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है। बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने अचानक मुड़कर बाई वुडाओ की ओर देखा, जो पीछे से उत्तेजित और उग्र था। फिर उसने धीमी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, प्रकाश जाल की गति। उस क्षण अर्जुन ने अचानक शून्य दिव्य बिजली की शक्ति जारी की और 1 सेकंड के 100वें हिस्से में अंतरिक्ष कानूनों से टकरा गया। धमाका, सब कुछ रुक गया और बाई वुडाओ अचानक उसके पीछे रुक गया। उसका पूरा शरीर अभी भी 200,000 डिग्री सेल्सियस पर था।
अर्जुन तुरंत पलटा और वापस लौट आया और प्रकाश की गति से बाईवुडाओ पर हमला कर दिया। हालांकि इस कृपाण के प्रहार से न केवल बाईवुडाओ का शरीर फट गया, बल्कि इसने अर्जुन की अपनी कृपाण की रोशनी को भी पिघला दिया। नहीं, साधारण कृपाण की रोशनी अब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। जल्दी से अपना युद्ध कौशल इस्तेमाल करो, बड़े सांप ने जल्दी से कहा। प्रकाश जाल में केवल 4 सेकंड शेष हैं। अर्जुन ने तुरंत बिजली की आधी ऊर्जा बाहर खींच ली और उसे प्रकाश के एक बवंडर में संघनित कर दिया, जिसने बाईवुडाओ को घेर लिया। प्रकाश की गति से घूमता हुआ बवंडर बाईवुडाओ के शरीर को पागलों की तरह फाड़ रहा था। हालांकि बाईवुडाओ के शरीर की सतह धीरे धीरे ही फटी थी। ओह नहीं, मैं नहीं कर सकता। अर्जुन का दिल बैठ गया। जल्दी करो, प्रकाश तूफान की गति को कम करो, संपर्क क्षेत्र को कम करो और उसे एक पहिए के आकार में काट दो, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन ने पहले कभी इस चाल का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए वह केवल एक नजर डालने की कोशिश कर सकता था। बाईवुडाओ का सच्चा अग्नि सर्वोच्च शरीर बहुत निर्दयी था। इस प्रकार की सच्चा अग्नि तकनीक स्पष्ट रूप से एक दाव श्रेणी का मार्शल कौशल था और इसका प्रभाव एक कानून जैसा था। ये पहले से ही एक कानून रक्षा तकनीक के बराबर था। इसके अलावा बाईवुडाओ का असली क्षेत्र मार्शल संत द्वितीय स्तर पर था। वह केवल दिव्य मार्शल 7वीं परत की शक्ति का उपयोग करता था, लेकिन उसकी शारीरिक शक्ति और आभा अभी भी मार्शल संत द्वितीय स्तर पर ही थी। एक साथ 2 प्रभावों के कारण प्रकाश तूफान की गति कुछ सेकंड में बाईवुडाओ को अलग करने में सक्षम नहीं थी। अर्जुन केवल ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह बवंडर के आकार के तूफान को बलपूर्वक कुचल सकता है, लेकिन अंत में वह ऐसा करने में असमर्थ रहा। ये लॉस्ट स्टॉर्म एक मार्शल कौशल है। यह कोई डिपक्यूई नहीं है जो किसी आकृति को आसानी से पकड़ सकता है। बिल्कुल नहीं, अर्जुन ने कहा। सर्प ने कहा, तूफान को कुचलने की कोई जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष को विकृत करने के लिए जल्दी से 0 दिव्य बिजली की शक्ति का उपयोग करें। अर्जुन तुरंत समझ गया कि बड़े सांप का क्या मतलब था। उसने तुरंत 0 दिव्य बिजली की शक्ति छोड़ी और अंतरिक्ष को फैलाने और तूफान को एक विकृत अंतरिक्ष में डालने का प्रयास किया, जिसे बाहर खींचा जा रहा था। इस तरह अंतरिक्ष कुचला जा सकता था और अंतरिक्ष में मौजूद तूफान भी कुचला जा सकता था। अध्याय 1506 अर्जुन के नए प्रयास ने साबित कर दिया कि यह इतना आसान नहीं था। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष को तोड़ना बहुत आसान था, लेकिन अगर वह अंतरिक्ष को विकृत करना चाहता था तो उसे 0 दिव्य बिजली से और भी अधिक शक्ति खर्च करनी होगी। विकृत स्थान की खपत वास्तव में कुचले हुए स्थान की खपत से हजारों गुना अधिक थी। अर्जुन केवल बड़ी मात्रा में 0 दिव्य बिजली की शक्ति जारी कर सकता था, लेकिन इस तरह उसे कर्षण के रूप में अधिक बिजली की शक्ति का उपयोग करना होगा। बिजली की शक्ति का केवल आधा हिस्सा बचा था, लेकिन उसने बाकी आधा हिस्सा भी निकाल लिया। अंततः छोटे स्थान को बलपूर्वक बढ़ाया गया और लॉस्ट स्टॉर्म को गियर के आकार की डिस्क में कुचल दिया गया। केवल 2 सेकंड बचे थे। जाना, अर्जुन ने अपनी उंगली हिलाई। कानूनों के डिस्क के आकार के तूफान ने तुरंत प्रकाश की गति से बाईवुडाओ की गर्दन को चीर दिया। प्रकाश तूफान की गति अर्जुन की प्रकाश कटौती की गति से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। अंततः इस तरह के घाव के सामने बाईवुडाओ की भयानक रक्षात्मक शक्ति शक्तिहीन हो गई। घाव के बीच ब्रह्मांड में बड़ी बड़ी चिंगारियां चमक उठीं। बाईवुडाओ की गर्दन काट दी गई और फिर पहिया उसकी गर्दन के आधे व्यास में गहरा कटता चला गया। अब केवल एक ही क्षण बचा था और रूलेट पहिया पागलपन की हद तक आगे बढ़ता जा रहा था। अंततः उसी समय जब प्रकाश गति जाल विफल हो गया, प्रकाश गति चक्र ने बाईवुडाओ की गर्दन काट दी और एक फुफकार के साथ विशाल ब्रह्मांड में उड़ गया। प्रकाश चक्र के विकृत अंतरिक्ष से बाहर निकलने के बाद ये तेजी से बवंडर के आकार में बदल गया, जिससे इसकी गति दर्जनों बार धीमी हो गई। सफलता, अर्जुन का दिल धड़क उठा। अरे, मैं असफल हो गया, बड़ा सांप चिल्लाया। बाईवुडाओ का सिर नहीं फटा। भागो, सांप दहाड़ा। इससे पहले कि अर्जुन इसके बारे में सोच पाता, उसने तुरंत एक मुहर बनाई और प्रकाश की गति से आगे बढ़ गया। बाईवुडाओ ने भयावह रूप से मुस्कुराया और उसका पीछा करना जारी रखा। आखिर हो क्या रहा है? क्या ये कोई भ्रम था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो एक तरल आदमी है? अर्जुन ने कहा। तुम गलत नहीं हो, सांप ने कहा। वह अब सचमुच एक तरल मानव है।
तुम उसे एक प्रकार के प्रज्वलित लावा के रूप में सोच सकते हो। बाई वुडाओ, जो गर्मागर्म अवस्था में था, तरल मैग्मा बन गया था। उसकी गर्दन चीर दिए जाने के बाद वह जल्दी से आपस में जुड़ गया। यही तरल पदार्थों की विशेषता थी। क्या ये पुनर्जन्म की क्षमता है या अमरता की क्षमता है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। सर्प ने कहा, उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह मरेगा नहीं। बात बस इतनी है कि उसे मारना आसान नहीं है। उसे एक ही वार से नहीं मारा जा सकता। उसे कई टुकड़ों में काटना होगा और फिर अलग करना होगा या सीधे टुकड़ों में तोड़ना होगा। ऐसा लगता है जैसे आपके सामने तरल पदार्थ का एक गोला तैर रहा है। आप तरल पदार्थ के गोले को तेज चाकू से काटते हैं, लेकिन वह फिर भी आपस में जुड़ जाता है। तरल पदार्थ की गेंद को केवल और अधिक छोटी गेंदों में तोड़ने से ही वह विघटित हो सकेगी, लेकिन तुम्हारे वर्तमान राज्य में इस प्रकार की क्षमता नहीं है। सर्प ने आह भरी। अर्जुन की साधना बाई वुडाओ को चकनाचूर करने के लिए बहुत कम थी। वास्तव में वह केवल प्रकाश तूफान की गति को दबाकर ही बाई वुडाओ की गर्दन काट सकता था। हालांकि मौजूदा स्थिति ये थी कि यह विमान पहले ही एक बार प्रकाश की गति से टकरा चुका था। अगर कोई दोबारा प्रकाश की गति का इस्तेमाल करना चाहे तो उसे थोड़ा इंतजार करना होगा। वह बाई वुडाओ को और किस तरह हरा सकता था? अर्जुन ने अपने मन में जल्दी से विचार किया, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह बाई वुडाओ को हराने में असमर्थ था। 7वें स्तर और तीसरे स्तर के बीच के अंतर ने अर्जुन को असहाय बना दिया। अर्जुन केवल उड़ना जारी रख सकता था और प्रति उपायों के बारे में सोचना जारी रख सकता था। इस समय मानव जगत में कोई भी अर्जुन और बाई वुडाओ के बीच की लड़ाई नहीं देख पा रहा था। वे दोनों बहुत दूर उड़ गए थे। भव्य संरचना के बावजूद वे उन दोनों के बीच के अंतर को नहीं देख पा रहे थे। वे केवल उन दोनों के बीच युद्ध के दौरान कभी कभार होने वाली तीव्र रोशनी ही देख पा रहे थे। ब्रह्मांड में अर्जुन, आत्मसमर्पण करो। बाई वुडाओ उत्साहित थी, बेहद उत्साहित। आखिरकार उसने उस दिन का इंतजार किया जब वह खुद अर्जुन को मारकर अपना अपमान धो सकेगा। अपने अपराजित युद्ध रिकॉर्ड में अर्जुन बाई वुडाओ के लिए एकमात्र हार थी। उसके सामने एक क्षुद्र ग्रह प्रकट हुआ। अर्जुन ने इस क्षुद्र ग्रह से बाई वुडाओ की गति धीमी करने की कोशिश की। उसने शून्य रत्न की शक्ति का इस्तेमाल करके बिना किसी रुकावट के ग्रह को भेद दिया और दूसरी ओर से उड़ गया। बाई वुडाओ के पास कोई शून्य पत्थर नहीं था, न ही वह सभी जीवित प्राणियों को भेदना जानता था। वह उनसे सीधे और भी हिंसक तरीके से टकराया। उसका शरीर ग्रह से टकराया। 2 लाख डिग्री तापमान ने अभी अभी ग्रह की सतह को छुआ था और वह तुरंत ग्रह की सतह से पिघल गया। वह एक लाल खंजर की तरह था जो आसानी से ढीले और नर्म ग्रीस के टुकड़े को भेद देता था। सबसे भयावह बात यह थी कि उसने इतने उच्च तापमान वाले ग्रह के केंद्र को भेद दिया था। इससे क्षुद्र ग्रह ब्रह्मांड में जोरदार धमाके के साथ फट गया। उसने एक सितारा नष्ट कर दिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें सदमे से भर गईं। ग्रह विस्फोटित हो गया और एक विशाल प्रकाश गेंद में बदल गया, जिसके चारों ओर एक चपटा प्रभामंडल था। जब अर्जुन पुनः प्रकाश की पूरी गति तक बढ़ गया तो ये दृश्य हमेशा के लिए स्थिर हो गया। प्रकाश की गति से आगे बढ़ते हुए अर्जुन केवल पिछले क्षण का ही दृश्य देख पा रहा था। अगर वह इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो अगले कई 100 वर्षों तक, यानी करोड़ों वर्षों तक, जब तक वह ग्रह को देख पाता, ग्रह वैसा ही बना रहेगा। ओह, तो ये शून्य क्षेत्र मास्टर का समय लंबन है। अर्जुन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। रियलम मास्टर ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति से आगे बढ़ता है तो वह जो कुछ भी पीछे मुड़कर देखता है वह हमेशा के लिए स्थिर हो जाएगा, और यदि वह प्रकाश की गति से आगे बढ़ता है तो वह धीरे धीरे जो कुछ हुआ था उसका इतिहास देख सकेगा। अर्जुन अभी भी उड़ रहा था। उसे तारे के विस्फोट से होने वाली शॉक वेव का एहसास नहीं हुआ। शॉक वेव उसे पकड़ नहीं पाए। बाई वुडाओ ने आकाशगंगा शटल से प्रकाश की गति को भी बहाल किया। वे दोनों एक दूसरे के पीछे भागे और काफी देर तक उनका पीछा करते रहे। अर्जुन, तुम कब तक भागना चाहते हो? मुझसे मौत तक लड़ना बंद करो। पीछे से एक चेतना ने अर्जुन के दिमाग पर प्रहार किया, जिससे एक आवाज बन गई। ध्वनि की गति अर्जुन की गति के बराबर नहीं हो सकती थी, लेकिन चेतना की गति हो सकती थी।
चेतना ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे मनुष्य समझ सकता था और जो प्रकाश की गति को पार कर सकती थी, इसलिए चेतना को संचारित होने में समय नहीं लगा। अर्जुन ने भी अपनी चेतना का एक हिस्सा लौटाया और कहा, दिव्य मार्शल 5वें स्तर के साथ मार्शल संत दूसरे स्तर के खिलाफ लड़ना बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता है। यहाँ तक कि तुम भी जानते हो कि अपने साधना क्षेत्र को बढ़ाने के बाद मेरा पीछा कैसे करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि ऐसी गलती करूँ? अरे, भाई बुडाओ ने शरारत से हंसते हुए कहा और कुछ नहीं कहा। भाई बुडाओ को मारने के लिए वह कौन सा तरीका अपना सकता था? अर्जुन इसी सवाल पर विचार कर रहा था। जाहिर है भाई बुडाओ को नहीं पता था कि दिव्यशिरा जैसी प्रतिभा पाने के लिए उसने कौन सा तरीका अपनाया था। शायद वह दिव्यशिरा ही थी, या शायद वह सच्ची दिव्यशिरा तक पहुंचने से बस थोड़ा ही दूर था। मुख्य बात यह थी कि उसके पास उच्च साधना क्षेत्र था। कौन गारंटी दे सकता है कि जब अर्जुन ने भाई बुडाओ के साथ लड़ना बंद कर दिया तो भाई बुडाओ अचानक दूसरे स्तर के मार्शल सेन क्षेत्र का उपयोग करेगा? ये बदमाश केवल ऊपरी तौर पर सम्मान चाहता है, लेकिन अगर वह चिंतित होता है तो वह कोई भी तरीका अपनाता है। इससे पहले उसने कहा था कि वह दिव्य मार्शल तकनीक के 5वें स्तर पर अर्जुन को हरा देगा, लेकिन क्या वह अभी भी 7वें स्तर तक आगे नहीं बढ़ पाएगा? अध्याय 1507 बड़े सांप, मेरे स्वप्न दाव में कितना समय बचा है? अर्जुन ने पूछा। सर्प ने कहा, इससे पहले और बाद में विनाश कवच का प्रयोग करो। प्रत्येक अवसर पर स्वप्न देखो। तुम्हारे पास अभी भी 8 मिनट से अधिक समय बचा है। ये पर्याप्त है। क्या ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि? अर्जुन ने सिर हिलाया और तुरंत ड्रीम डाव को सक्रिय कर दिया, जिससे एक नेदर वुल्फ मुक्त हो गया। नेदर वुल्फ को भाई बुडाओ पर हमला करने देने के बजाय उसने नेदर वुल्फ को सीधे उसी स्थान पर छोड़ दिया। इस समय भाई बुडाओ बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रकाश की गति से आगे बढ़ रहा था। नेदर वुल्फ के विनाश से पहले ही वह भाई बुडाओ से टकरा चुका था। ठीक है, अर्जुन की आंखें चमक उठीं, लेकिन नतीजा उतना अच्छा नहीं था। भाई बुडाओ तरल था और उसकी गति बहुत तेज थी। जहां तक नेदर वुल्फ की बात है तो वह नेदर स्पाइडर से कमतर था और मनुष्यों के विनाश की उसकी दर अपेक्षाकृत धीमी थी। भाई बुडाओ ने तुरंत ही नेदर वुल्फ के लिए भेदना आसान कर दिया। उसके पास नेदर वुल्फ द्वारा नष्ट किए जाने का पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन तेज भेदन के कारण भाई बुडाओ का शरीर अचानक थोड़ा सिकुड़ गया। भाई बुडाओ भी दंग रह गया। उसकी मूल ऊंचाई जो लगभग 2 मीटर थी, अचानक लगभग 1.8 मीटर हो गई। क्योंकि वह तरल था, उसके शरीर के छिद्र जल्दी भर गए, जिससे उसका शरीर सिकुड़ गया। कुछ और, सांप ने उत्साहित होकर कहा, हालांकि इसे एक ही वार में नहीं मारा जा सकता, फिर भी ये प्रभावशाली है। अर्जुन ने एक और नेदर वुल्फ को छोड़ा, लेकिन जब उसने भाई बुडाओ की गतिविधियों को देखा तो उसे पता चल गया कि उसकी चाल विफल हो गई है। भाई बुडाओ बेहद चतुर था। उसने अपना रास्ता थोड़ा बदल लिया और अब अर्जुन की तरह सीधी रेखा में नहीं रहा। परिणाम स्वरूप नेदर वुल्फ और भाई बुडाओ अब एक ही लाइन पर नहीं थे। इससे पहले कि नेदर वुल्फ अपनी स्थिति को समायोजित कर भाई बुडाओ से टकरा पाता, भाई बुडाओ नेदर वुल्फ को पीछे छोड़ चुकी थी। ये बच्चा बहुत होशियार है, बड़े सांप ने कहा। सावधान, उल्कापिंड, बड़ा सांप अचानक चिल्लाया। अर्जुन के पास पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं था, इसलिए उसने निर्णायक रूप से भागने की तकनीक का इस्तेमाल किया। प्रकाश की गति से किसी ठोस उल्कापिंड से टकराने के परिणाम भयावह थे। अर्जुन अपनी भागने की तकनीक का इस्तेमाल करके उल्कापिंड को सीधे भेदने में ही सक्षम था। हालांकि भाई बुडाओ को प्रकाश की गति का डर नहीं था। उसका तापमान बहुत ज्यादा था और वह उल्कापिंड से टकराते ही उसे पिघला सकता था। निश्चित रूप से भाई बुडाओ ने भी उल्कापिंड को भेद दिया, लेकिन जिस समय उसने उल्कापिंड के दूसरे छोर को छोड़ा, ब्रह्मांड में घूम रहा विशाल उल्कापिंड तुरंत पिघलकर मैग्मा के एक कुंड में बदल गया। गुरुत्वाकर्षण के बिना तरल स्वयं ही गोले में फैल जाता है। उसके सामने एक और ग्रह प्रकट हुआ। अच्छा नहीं, इस ग्रह का व्यास पहले ही 600,000 ली से ज्यादा हो चुका है। इधर उधर घूमो, बड़े सांप ने कहा। अर्जुन जल्दी से घूम गया और इस बार ग्रह में घुसने की हिम्मत नहीं की।
उसका बिजली का रिसाव केवल 1 सेकंड तक ही चल सका। जैसे ही उसने जिस ग्रह में प्रवेश किया उसका व्यास 600,000 ली से अधिक हो गया, जो 1 सेकंड के लिए प्रकाश की गति थी। बिजली के रिसाव के विफल होने के क्षण में अर्जुन ग्रह के आंतरिक भाग में समा गया, जिससे टकराव का प्रभाव उत्पन्न हुआ। यदि वह अर्जुन से टकरा जाता तो भी संभवतः उसकी मृत्यु नहीं होती और वह आग में जलने के बाद भी पुनर्जन्म ले सकता था। हालांकि भाई वुडाओ को आग से उबरने में जितना समय लगा वह उसके लिए काफी था। अर्जुन ने एक टूटी हुई रेखा खींची और ग्रह को चकमा दे दिया। भाई वुडाओ ने भी एक लंबी चाप खींची और अर्जुन का पीछा करना जारी रखा। तुम्हें पता है, मैं खेलते खेलते थक गया हूँ। उसके पीछे भाई वुडाओ की चेतना अर्जुन के दिमाग में प्रवेश कर गई। इसके तुरंत बाद भाई वुडाओ की गति धीमी हो गई। उसने हार मान ली। महान सांप ने उत्सुकता से पूछा। असंभव, अर्जुन ने भौहें चढ़ाकर कहा। ये व्यक्ति बहुत प्रतिशोधी है, यह मुझे कभी जाने नहीं देगा। मुझे एक बुरा पूर्वाभास हुआ है। भाई वुडाओ की चेतना अभी भी लौट रही थी। उसने कहा, तुम्हें लगता है कि प्रकाश की गति दौड़ने की सबसे तेज गति है। ये सच है, लेकिन मानव मार्शल कलाकारों की बुद्धि उतनी उथली नहीं होती जितनी तुम सोचते हो। वास्तव में कई वर्षों पहले ही मनुष्य के पास प्रकाश की गति से भी आगे बढ़ने के तरीके मौजूद थे और आपने इसे अपनी आंखों से भी कई बार देखा होगा। ये सुनकर अर्जुन का दिल धड़क उठा। 1 इंच तक सिकुड़ जाओ। होश में आते ही भाई वुडाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक वह एक लंबी दूरी पार करके अर्जुन के पास पहुंच गया। यह एक अतुलनीय रूप से शानदार गति तकनीक थी। इसमें अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग किया गया था, जिससे अंतरिक्ष को मोड़ा और मोड़ा जा सकता था। अर्जुन ने वास्तव में ये कदम पहले भी देखा था और ऐसा 1 से अधिक बार हुआ था। पहली बार निर्वासन के द्वीप पर, जब दिव्य मार्शल क्षेत्र में मौजूद जुवान किंगजू ने उसका पीछा किया था। साधारण मार्शल आर्ट कलाकार वास्तव में प्रकाश की गति तक पहुंचने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि भाई वुडाओ, जिसने आकाशगंगाओं में यात्रा करना नहीं सीखा था, प्रकाश की गति से केवल आहें भर सकता था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि शक्तिशाली मार्शल कलाकार हल्के मार्शल कलाकारों की गति के सामने असहाय थे। उनके पास स्थानिक कानून प्रकार की गति तकनीकें थीं और अर्जुन की छाया परिवर्तन उनमें से एक थी। हालांकि उनके बीच की दूरी और भी ज्यादा थी। किसी मार्शल आर्टिस्ट का क्षेत्र जितना ऊंचा होता, वे उतनी ही ज्यादा दूरी तक एक कदम की सीमा तक पहुंच पाते। अप्रत्याशित रूप से भाई वुडाओ ने भी यह चाल सीख ली थी। जिस समय भाई वुडाओ ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके दाहिने हाथ ने पहले ही अर्जुन की कलाई पकड़ ली थी। उसके दाहिने हाथ की 2 लाख डिग्री की गर्मी ने अर्जुन की कलाई को जकड़ लिया। उबलते तापमान के कारण अर्जुन की कलाई तुरंत पिघलने लगी। अर्जुन भी शाकाहारी नहीं था और बिजली की एक शक्तिशाली शक्ति सीधे भाई वुडाओ के शरीर में प्रवाहित हुई। अर्जुन की कलाई तुरंत टूट गई। उसकी टूटी कलाई ने कानून की ज्वाला प्रज्वलित कर दी और उसकी कलाई पुनः बन गई। जहां तक भाई वुडाओ का सवाल है, बिजली की ऊर्जा सीधे उसके शरीर की गुहा में प्रवेश कर गई। प्रचंड बिजली की ऊर्जा उसके शरीर के भीतर बेतहाशा फैल गई, जिससे वह अचानक वहीं जम गया। अर्जुन बहुत तेज दिमाग वाला था और उसने भाई वुडाओ की कमर पर वार किया। इस तरह का हमला मार नहीं सकता मैं, आप जानते हैं। भाई वुडाओ ने मुश्किल से भयावह रूप से मुस्कुराया। भाई वुडाओ को अर्जुन की कृपाण से वार किया गया, जिसके बाद वह पीछे मुड़कर वहां से चला गया। क्या ऐसा है? अर्जुन ने भाई वुडाओ के पैर पकड़ लिए और उड़ गया। भाई वुडाओ कोई बड़ा सांप नहीं था, इसलिए उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता था या वह मर नहीं सकता था। भाई वुडाओ की आंखें ठंडी हो गईं। उसकी कमर से नीचे के शरीर के सभी हिस्से अर्जुन ने खींच लिए थे। इसका शरीर कमजोर होने लगा है। सांप खुश होकर बोला, समय की प्रतीक्षा करो। शरीर अलग होने के बाद यह ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह पाएगा। अगले 10 सेकंड में ये ठीक होने का मौका खो देगा, लेकिन वह अभी भी मुझे पकड़ सकता है। अर्जुन ने कहा। सर्प बोला, अंतरिक्ष को तोड़कर विभिन्न तलों में भाग जाना, उसका 1 इंच तक सिकुड़ जाना अब उपयोगी नहीं है। अर्जुन तुरंत अंतरिक्ष में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ब्रह्मांड के दूसरे तल पर पहुंच गया। भाई वुडाओ ने अर्जुन का बेतहाशा पीछा किया। वह घबरा गया। उसे एक निश्चित समयावधि में अपने शरीर को फिर से जोड़ना था, अन्यथा अगर उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा नई आभा से
भर नहीं पाया तो वह धीरे धीरे अपना दाव लग प्रभाव खो देगा और तरल से मांस और रक्त में बदल जाएगा। उस समय वह फिर कभी संपर्क नहीं कर सकेगा। कमर कट जाने के बाद भी इंसान कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे तक जिंदा रह सकता था। यह मार्शल आर्टिस्ट के अपने गुणों पर निर्भर करता था। यदि उसके शरीर के निचले आधे हिस्से को जोड़ा नहीं जा सका तो बाई वुडाओ भी कुछ समय बाद कमर के कटाव से मर जाएगा। हालांकि बाई वुडाओ के शरीर का निचला हिस्सा अभी भी जल रहा था। अर्जुन उसे अपने हाथ से छू नहीं सका। इसके बजाय उसने बिजली के एक बोल्ट का इस्तेमाल करके बचे हुए शरीर को अगले आयाम के ब्रह्मांड में खींच लिया। हालांकि जिस अंतरिक्ष में वह दुर्घटनाग्रस्त हुआ वहां पहुंचने में कुछ ही मिनट लगे। बाई वुडाओ भी अंतरिक्ष या दरार को भेद कर अगले विमान तक पहुंच गया। जब बाई वुडाओ सिकुड़ती जमीन का इस्तेमाल करके उसे पकड़ने ही वाला था, अर्जुन फिर से उससे टकरा गया। तीसरे विमान ब्रह्मांड में प्रवेश। बाई वुडाओ केवल अस्थायी रूप से हार मान सकता था और तीसरे विमान ब्रह्मांड में प्रवेश करने के बाद 1 इंच तक सिकुड़ने की कोशिश कर सकता था, लेकिन अर्जुन चौथे विमान ब्रह्मांड में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पर्याप्त। बाई वुडाओ गुस्से से दहाड़ा और चिल्लाया, सभी क्षेत्र खुल गए हैं। अध्याय 1508। बाई वुडाओ का राज्य पुनः बहाल होने लगा था। दिव्य मार्शल आर्ट का 8वां स्तर। उसका सच्चा अग्नि मार्शल कौशल 300 डिग्री के तापमान तक पहुंच गया था। दिव्य मार्शल 9वीं परत तापमान 400 डिग्री तक पहुंच गया था। मार्शल सेज लेवल 1 तापमान 500 डिग्री तक पहुंच गया था। मार्शल सेंट स्तर 2 600 डिग्री। एक मुश्किल जगह आ रही है। अर्जुन कई विमानों के बीच से गुजरता रहा, लेकिन वह सीधी रेखा में आगे नहीं बढ़ पाया, इसलिए वह और बाई वुडाओ के बीच की दूरी नहीं बढ़ा सका। इस दूरी के दौरान बाई वुडाओ अभी भी अपने शरीर के निचले आधे हिस्से को महसूस कर पा रहा था। हालांकि उसके शरीर का निचला आधा हिस्सा बिल्कुल नई एस्ट्रल क्यूई से नहीं भरा जा सका, फिर भी बची हुई एस्ट्रल क्यूई मार्शल सेंट लेवल 2 की ही थी। बाई वुडाओ क्षेत्र पूरी तरह से खुल गया था और उसके शरीर का आधा हिस्सा भी महसूस किया गया था। शेष दीपक क्यूई को मार्शल सेंट के दूसरे स्तर तक बढ़ा दिया गया था। 600 डिग्री के उच्च तापमान ने अर्जुन की बिजली को भी जला दिया था। मैं इसे अब और नहीं पकड़ सकता। अर्जुन ने तुरंत उसे छोड़ दिया। उच्च तापमान के कारण उसके शरीर का आधा हिस्सा बिजली की ऊर्जा से जल गया। बाई वुडाओ आगे बढ़ी और उसके शरीर के आधे हिस्से को पकड़ लिया और तुरंत उसके ऊपरी शरीर पर वार किया। वह कमजोर है, बड़े सांप ने चौंक कर कहा। अर्जुन अचानक पलटा और उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में मामला था। आखिरकार बाई वुडाओ बच नहीं पाया। इस दौरान उसकी कमर के कटाव ने उसकी जान ले ली थी। शरीर में वापस आने के बाद वह थोड़े समय के लिए कमजोरी के दौर से गुजरा। हालांकि कमजोरी की यह डिग्री ज्यादा नहीं थी। इससे सिर्फ बाई वुडाओ, जो मार्शल सेंट स्टेज के दूसरे स्तर पर थी, मार्शल सेंट स्टेज के पहले स्तर पर गिर गई और तापमान 500 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। हालांकि यह अभी भी अर्जुन से 6 छोटे क्षेत्र ऊपर था। तुम बंदर जो ऊपर नीचे कूदना जानते हो, रुक जाओ। बाई वुडाओ ने अपनी सच्ची अग्नि तलवार को ऊपर उठाया और दहाड़ा। कानून संतुलन से बाहर हैं। पेंग। अर्जुन, जो अगले विमान में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था, अचानक अंतरिक्ष से टकरा गया और वापस उछल गया। अंतरिक्ष के नियम विफल हो गए थे। अर्जुन जल्दी से प्रकाश की गति से भाग निकला, लेकिन उसने पाया कि अब वह प्रकाश की गति में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रकाश के नियम भी विफल हो गए थे। ये है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। सर्प ने कहा, धिक्कार है, शायद सच्ची अग्नि तलवार का यही हश्र होगा। ये कानूनों को असंतुलित कर सकती है। ये कैसे हो सकता है? अर्जुन सदमे से पीला पड़ गया। क्या उसने ब्रह्मांड के नियमों को अमान्य कर दिया? बड़े सांप ने कहा, नहीं, दूर देखो। अर्जुन ने दूर तक देखा और एक गोलाकार निरपेक्ष डोमेन क्षेत्र पाया।
वह उस गोलाकार क्षेत्र के अंदर था। ये गोलाकार स्थान लगभग 10 लाख किलोमीटर व्यास का था। दूसरे शब्दों में, सच्ची अग्नि तलवार 10 लाख किलोमीटर व्यास के क्षेत्र में सभी नियमों को अस्थायी रूप से असंतुलित कर सकती थी। लाखों किलोमीटर प्रकाश की गति के लिए बहुत कम था, लेकिन प्रकाश की गति के बिना यह मार्शल कलाकारों के लिए बहुत लंबा था। अर्जुन एक चमकदार प्रकाश पुंज में बदल गया और सामान्य गति से उड़ गया। हालांकि बाई वुडाओ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। बाई वुडाओ के हाथों में सच्ची अग्नि तलवार के साथ वह परम क्षेत्र उसके साथ साथ चल रहा था, जिससे अर्जुन बच नहीं पा रहा था। जहां तक अर्जुन का प्रश्न है, जिसकी उड़ान की गति सामान्य थी और जो दिव्य क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, उसकी तुलना बाई वुडाओ से नहीं की जा सकती थी, जो मार्शल सन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर था। दोनों पक्षों के बीच की दूरी तेजी से कम हो गई। तुम गद्दार हो, बाई वुडाओ ने दहाड़ते हुए कहा। क्या तुम जानते हो कि सच्ची अग्नि तलवार को एक दाव लक रिलीज को संघनित करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन। पूरे 10 दिनों के भीतर मेरी सच्ची अग्नि तलवार अपने नियमों को असंतुलित नहीं कर पाएगी। मरना। सच्ची आग। एक सितारा उंगली। बाई वुडाओ ने अपना हाथ उठाया। 500 डिग्री पर एक सितारा उंगली अचानक अर्जुन की ओर बढ़ी। एक सितारा उंगली की शक्ति स्वयं 7 सितारा उंगली से कहीं कम थी, लेकिन उसका तापमान बहुत ज्यादा था। इसके अलावा यह मार्शल सेंट एस्ट्रल क्यूई के दूसरे स्तर की शक्ति थी। अर्जुन इस चाल से बचाव करने में पूरी तरह से असमर्थ था, इसलिए वह केवल विनाश शील्ड ही छोड़ सका। स्टार फिंगर और एनिहिलेशन शील्ड ने एक दूसरे को रद्द कर दिया। हालांकि बाई वुडाओ ने पहले ही विनाश कवच के लुप्त होने के समय के नियम का पता लगा लिया था। विनाश कवच के लुप्त होने के साथ ही एक दूसरी 2 सितारा उंगली भी उड़ी। ये तुरुप का पत्ता रखने का फायदा था और तुरुप का पत्ता उजागर करने का नुकसान। अर्जुन ने कई बार विनाश कवच छोड़ा, जिससे बाई वुडाओ को नियमों की खोज करने और उनका लाभ उठाने का मौका मिला। अर्जुन ने शून्य में छिपने और इस चाल से बचने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। नियमों के असंतुलन के कारण शून्य में भागने के लिए अंतरिक्ष के नियमों का उपयोग करना असंभव हो गया। वह केवल अपनी सबसे मजबूत तलवार उठाकर ही इस उंगली को बलपूर्वक पकड़ सकता था। धमाका। 500 डिग्री वाली 2 स्टार उंगली ने नेदर सिल्वर सेबर पर प्रहार किया। क्रूर नेदर सिल्वर ने उसे पकड़ लिया। जब तक स्वर्गीय विपत्ति 5वें स्तर से ऊपर न हो, नेदर सिल्वर को नष्ट करने में कोई शक्ति सक्षम नहीं थी। हालांकि ब्लेड का प्रभाव अर्जुन के शरीर में भी फैल गया। उस आघात तरंग ने सीधे अर्जुन के पूरे शरीर को छेद दिया, जिससे वह खूनी धुंध में बदल गया। उसी स्थान पर एक छोटा सा सूर्य प्रकट हुआ। नियमों की ज्वालाएं प्रज्वलित नहीं हो सकी, जिसके कारण अर्जुन अब अग्नि स्नान करके पुनर्जीवित नहीं हो सकता था। सौभाग्य से सूर्य देव तकनीक भी अग्नि स्नान करके पुनर्जीवित हो सकती थी। अर्जुन फिर से एकजुट होने लगा और रक्त की धुंध एक साथ संघनित होकर एक मानव आकृति में बदल गई। बाई वुडाओ ने ठंडी मुस्कान के साथ उसका पीछा किया। उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार पकड़ी और बाएं हाथ से कमर से चमड़े का बेल्ट निकाला। ये तुम्हारे लिए बड़ी सावधानी से तैयार किया गया है। ये सिर्फ अग्नि स्नान के बाद तुम्हारे पुनर्जन्म से निपटने के लिए है। बाई वुडाओ के हाथ में बेल्ट गहरे नीले रंग की रोशनी से टिमटिमा रही थी। बेल्ट असल में एक हथियार भी था। इसे किसी ठंडी चीज से बनाया गया था। हे भगवान, ये तो आइस ड्रैगन टेंडन है। बड़े सांप ने ठंडी हवा में सांस ली। बाई कबीला सचमुच बहुत उदार है। उन्होंने बाई वुडाओ को यह चीज निकालने दी। छोटे बदमाश अर्जुन, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। भले ही इस चीज में जल कानूनों की शक्ति न हो, फिर भी ये तुम्हें आग में नहाने के बाद पुनर्जन्म से रोक सकती है। हा 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 हा। बाई वुडाओ ने घमंड से हंसते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे पास भी है। क्या तुम्हें अब भी याद है कि जब मैं पश्चिमी क्षेत्र में था तो तुमने मुझे कैसे अपमानित किया था? आज मैं स्वयं ये रक्त ऋण वसूल करूंगा। बाई वुडाओ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी 3 सितारा उंगली सघन होने लगी। ये बुरा है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बार बच नहीं सकता। अर्जुन का दिल धड़क उठा। सूरज। सांप ने अचानक कहा, जितनी ज्यादा ऊर्जा उतना ही ज्यादा द्रव्यमान।
बाई वुडाओ अब एक सूरज है। अर्जुन तुरंत समझ गया कि बड़ा सांप क्या कहना चाह रहा था। उसकी आंखें चमक उठी और उसने तुरंत ड्रीम डाओ को फिर से सक्रिय कर दिया और एक काला डोमेन बाहर निकाल लिया। ब्लैक डोमेन एक अनंत पतन क्षेत्र था जिसे कानून विरोधी बल द्वारा बनाया गया था और यहाँ तक कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता था। अर्जुन ने ब्लैक डोमेन को बाई वुडाओ की ओर फेंक दिया। बाई वुडाओ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वह घबरा गया और ब्लैक डोमेन की भयानक शक्ति को महसूस किया। वह जल्दी से वहां से भाग निकला। हालांकि अर्जुन केवल ब्लैक डोमेन उधार ले सकता था, लेकिन वह इसे नेदर ड्रैगन की तरह हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अर्जुन ने जो काला क्षेत्र स्थापित किया था वह उतना तेज नहीं था और वास्तव में उसे बाई वुडाओ ने चकमा दे दिया था। हालांकि वह बच निकला, लेकिन बाई वुडाओ ब्लैक डोमेन के बहुत करीब था। वह ब्लैक डोमेन में समा गया। बाई वुडाओ ने ब्लैक डोमेन के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए बेतहाशा संघर्ष किया। नतीजतन ब्लैक डोमेन बाई वुडाओ को अपनी ओर नहीं खींच सका और बाई वुडाओ बच नहीं सकी। दोनों पक्षों की शक्ति संतुलन की स्थिति पर पहुंच गई। अगर पाताल लोक का ड्रैगन 2/3 कमजोर न होता तो अब तक वह उसमें समाकर चूर चूर हो चुका होता। अर्जुन ने राहत की सांस ली। कम से कम अब उसकी जान को खतरा तो नहीं होगा। सांप ने कहा, काले क्षेत्र को फेंक दो। अर्जुन की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत ब्लैक डोमेन को दूर ब्रह्मांड में धकेलने के लिए नेदर ड्रैगन की शक्ति उधार ली। ब्लैक डोमेन विशाल ब्रह्मांड सागर की ओर बढ़ने लगा। बाई वुडाओ ब्लैक डोमेन के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सका और दूर तक घसीटा गया। अध्याय 1509। दोनों पक्षों के बीच दूरी बढ़ने के बाद अर्जुन ने सच्ची अग्नि तलवार का क्षेत्र छोड़ दिया। सर्प ने कहा, जल्दी करो और वापस जाओ। बाई वुडाओ अब निर्वासित हो चुका है। वह ब्लैक डोमेन के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकता। हालांकि उसकी कमजोरी की अवधि बीत जाने के बाद वह मार्शल सेंट सेकंड लेयर में वापस आ सकेगा। उस समय वह धीरे धीरे ब्लैक डोमेन के गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाएगा और धीरे धीरे मुक्त हो जाएगा। अर्जुन एक एक करके उन स्थानिक दरारों से वापस लौटा जिनसे वह पहले टकराया था और पिछले विमान ब्रह्मांड में वापस लौट आया। इसी समय स्थानिक दरारें धीरे धीरे ठीक हो गईं। उसके लौटने में कितना समय लगेगा? अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। कहना मुश्किल है, सांप ने कहा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह इस दुनिया को ढूंढने में कितना कुशल है। शायद कुछ दिन, शायद कुछ महीने। इसका हिसाब लगाने का कोई तरीका नहीं है। बस अर्जुन ने सिर हिलाया और उस ग्रह की ओर उड़ चला जहां मानव दुनिया थी। सर्प ने कहा, जल्दी करो और अपना साधना क्षेत्र बढ़ाओ। इस बालक की प्रतिभा और शक्ति बहुत प्रबल है। मुझे डर है कि अगली बार जब मैं इससे मिलूंगा तो बचना इतना आसान नहीं होगा। इस बार वह बहुत घमंडी था। उसने शुरू से ही सच्ची अग्नि तलवार के दाव लक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर उसने शुरू से ही इसका इस्तेमाल किया होता तो तुम बहुत पहले ही उसके हाथों मारे गए होते। सच कहूं तो वह वास्तव में आपका पुराना दुश्मन बनने के योग्य है। वह सच्ची अग्नि तलवार वास्तव में बहुत कष्टकारी है। अर्जुन ने कहा। आरोही स्वर्ग संप्रदाय में लौटने के बाद अर्जुन की वापसी ने सभी को स्तब्ध कर दिया। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि अर्जुन ने क्या किया था और बाई वुडाओ ने वास्तव में उसका पीछा नहीं किया था। बाई वुडाओ कहाँ है? एक सुपर संप्रदाय के शिष्य ने चिल्लाकर पूछा। अर्जुन झिझक रहा था कि क्या उसे इन लोगों से लड़ना चाहिए। बाई वुडाओ ने दिव्य मार्शल स्टेज के 6ठे स्तर पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल फैंग युन को मारने के लिए किया था, जो मार्शल सेंट स्टेज के पहले स्तर पर था। जहां तक उसकी बात है, वह दिव्य मार्शल स्टेज के 5वें स्तर पर था। अगर वह जोर लगाकर लड़े तो वह उनमें से एक को मार सकता है। हालांकि दूसरी तरफ लगभग 50 लोग थे, इसलिए लड़ना आसान नहीं था। भाड़ में जाओ। अर्जुन ने हल्के से एक शब्द थूका। महासंप्रदाय के शिष्य झिझक रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या बाई वुडाओ को सचमुच अर्जुन ने मार डाला है। अगर ऐसा है तो अर्जुन के पास जरूर कोई और भी शक्तिशाली तुरुप का पत्ता होगा। बाई वुडाओ के बिना उनमें वास्तव में ये जोखिम उठाने का साहस नहीं था। चलो एक दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाते हैं, एक महासंप्रदाय के शिष्य ने फुसफुसाया और तुरंत आकाश से उड़ गया।
एक व्यक्ति भाग गया। हालांकि बाकी लोग गुस्से में थे, फिर भी एक के बाद एक लोग भाग गए। जो लड़ना चाहते थे उनके पास कोई मददगार नहीं था, इसलिए वे एक साथ ही निकल सके। क्या तुमने सचमुच भाई वुडाओ को मार डाला? महत्वाकांक्षी आदमी पास आया और अविश्वास में बोला। अर्जुन ने अपना सिर हिलाया, यह इतना आसान नहीं है। आखिरकार भाई वुडाओ मार्शल सेंट स्टेज के दूसरे स्तर पर है। मैंने उसे केवल अस्थायी रूप से निर्वासित किया है। हमारे पास कितना समय है? महत्वाकांक्षी आदमी ने जल्दी से पूछा। कम से कम कुछ दिन, अर्जुन ने कहा। काफी होंगे। महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने राहत की सांस ली और कहा, सौभाग्य से हम मिशन के आने तक इंतजार कर सकते हैं। उन्होंने सीधे तौर पर राक्षस शब्द का जिक्र नहीं किया। मानव जगत में राक्षस शब्द बहुत संवेदनशील था। अर्जुन ने महत्वाकांक्षी व्यक्ति की ओर देखा और पूछा, आपका नाम क्या है? इस व्यक्ति को ज्यादा तर्कसंगत और विचारशील अधीनस्थ माना जा सकता है। अर्जुन को इस तरह के व्यक्ति के साथ व्यवहार करना पसंद था, इसलिए वह ज्यादा निश्चिंत था। महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम ली हुआन है। अर्जुन ने सिर हिलाया। अन्य अधीनस्थों को आरोही स्वर्ग संप्रदाय में रहने के लिए नेतृत्व करें। मुझे एक निजी मामला निपटाना है। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने आरोही स्वर्ग संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उज्ज्वल प्रकाश की किरण की तरह उड़ गया। ली हुआन ने ऊपर देखा और पाया कि जिस दिशा में अर्जुन उड़ रहा था वह शाश्वत अंधकार था। अर्जुन राक्षस जाति क्षेत्र में लौट आया। सबसे पहले उसने पास में ही एक छठे दर्जे के दानव को बुलाया और फिर स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के दानव क्षेत्र के स्वामी से मिलने की इच्छा व्यक्त की। थोड़ी देर बाद वह अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ। अभी समय नहीं हुआ है। अधेड़ उम्र के आदमी ने बिना किसी चचेरे भाई के अर्जुन की ओर देखा और कहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे किसी मिशन के लिए ढूंढने आए हो। अर्जुन ने कहा, बाई कबीला पहले भी यहाँ आ चुका है। मुझे लगता है कि आपको इसका आभास हो जाना चाहिए था। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और बोला, क्या आप यहाँ इसलिए आए हैं कि आपकी मदद न करने के लिए आपको जवाबदेह ठहराया जाए? यदि आपके पास इतनी छोटी सी समस्या को सुलझाने की क्षमता नहीं है तो हम आपके साथ सहयोग करने में रुचि नहीं लेंगे। आपके दुश्मनों से निपटने में आपकी मदद करना तो दूर की बात है। अर्जुन ने कहा, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। मैं कभी यह मानकर नहीं चलती कि दूसरे लोग मेरी मदद करेंगे। मैं अपनी परेशानियों से निपटने का कोई रास्ता निकाल लूंगी, न कि सिर्फ स्वर्ग और दूसरों को दोष दूंगी। आदमी ने सिर हिलाकर कहा, बहुत अच्छा, मुझे आपका विचार पसंद आया। अर्जुन ने कहा, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे पता है कि आपके पास विश्व संहारक दिव्य बिजली है। मुझे इस दिव्य बिजली की जरूरत है। शर्तें, जो भी आप चाहें, जब तक मैं उसे वहन कर सकता हूँ। उस आदमी ने कहा, मैं आपसे एक और सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आप विश्व को नष्ट करने वाली दिव्य बिजली चाहते हैं? अर्जुन ने कहा, मजबूत बनो। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, आप जितने शक्तिशाली होंगे ये हमारे लिए उतना ही अधिक सहायक होगा, लेकिन दुर्भाग्य से मैं आपको दिव्य बिजली नहीं दे सकता। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं और कहा, मैंने यह नहीं कहा कि मैं इसे मुफ्त में लूंगा। आप कोई भी शर्त रख सकते हैं। यदि संभव हो तो मैं क्षतिपूर्ति के लिए कुछ और मिशनों में आपकी मदद करने को तैयार हूँ। उस आदमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप जानते हैं कि 10 साल पहले 5 सम्राटों की लड़ाई के बाद मानव सम्राट ने हमारे बुरी तरह घायल सम्राट का पीछा क्यों नहीं किया? उस दिव्य बिजली के कारण। अर्जुन की ने कहा। आदमी ने सिर हिलाया, ये दिव्य बिजली विमान को अनदेखा कर सकती है और पूरे विमान को छिपा सकती है। मेरे सम्राट की आभा को लॉक करने के बाद यह मेरे सम्राट को किसी भी सम्राट या स्वर्गीय क्लेश क्षेत्र के मानव मार्शल कलाकार द्वारा पता लगाए बिना स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति दे सकती है। अगर मैं इसे तुम्हें दे दूं तो मेरे सम्राट की स्थिति तुरंत उजागर हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस दिव्य बिजली के लिए कितनी कीमत चुका सकते हो? अर्जुन ने हार मान ली और बुदबुदाया, तो ये दिव्य बिजली किसी व्यक्ति की आभा को छिपा सकती है। ये वास्तव में एक अजीब विशेषता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दे ही नहीं सकता। उस आदमी ने बात बदलते हुए कहा, जब तक तुम हमारे लिए काम करते रहोगे, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे सम्राट को मानव सम्राट से डर नहीं लगेगा, तब दिव्य बिजली बेकार हो जाएगी। उस समय अगर मैं तुम्हें दे भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ गया। अर्जुन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और जाने के लिए मुड़ा। सर्प बोला, क्या तुमने ध्यान दिया? उसने जो कहा उससे पता चलता है कि दानव सम्राट इस समय मुख्य शिविर में नहीं छिपा है। उस विश्व विनाशकारी दिव्य बिजली के साथ दानव सम्राट 6 सम्राटों की दुनिया में भी बिना किसी की जानकारी के काम कर सकता है। हाँ, अर्जुन ने सिर हिलाया। क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार की दिव्य बिजली है? बिल्कुल, सर्प ने कहा, एक बार जब तुम गुणों को जान लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कौन हो। वह चौथे स्थान पर स्थित शून्य दिव्य बिजली है। शून्यता। अर्जुन ने कहा, ये चीज शून्य दिव्य बिजली के नाम से बहुत मिलती जुलती है। ये किस प्रकार का गुण है? सर्प ने कहा, शून्य दिव्य बिजली और शून्य दिव्य बिजली दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। शून्य दिव्य बिजली में शून्यता नामक एक गुण है। इस दिव्य बिजली की आंखें हैं और जब यह अपनी आंखें बंद कर लेती है तो इसका अस्तित्व नहीं रहता। दानव सम्राट ने अपने अस्तित्व को छिपाने के लिए शून्य दिव्य बिजली की इस विशेषता को उधार लिया होगा। अर्जुन की ने कहा, जब तक यह अपनी आंखें बंद रखता है इसका अस्तित्व नहीं है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर यह नहीं चाहता तो भले ही मैं इसे जबरदस्ती पकड़ लूं, मैं निश्चित रूप से इसे पकड़ नहीं पाऊंगा? सांप बोला, अच्छा तुम्हें तो छोड़ो, अगर मैं इसे पकड़ना भी चाहूं तो भी नहीं पकड़ पाऊंगा। ये जीव अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच है। ये तभी अस्तित्व में है जब यह अस्तित्व में रहना चाहता है। अगर यह नहीं चाहता तो इसे कोई नहीं पा सकता। अध्याय 1510। अर्जुन के आरोही स्वर्ग संप्रदाय में लौटने के बाद उसकी मुलाकात ली हुआन और अन्य लोगों से हुई। राक्षसों द्वारा उन्हें जाने देने का आदेश जारी होने में अभी 2 दिन बाकी थे। उससे पहले वे केवल उस आदेश के बारे में एक मोटा मोटा अनुमान ही लगा सकते थे। इस समय 300 अधीनस्थ वास्तव में अर्जुन के आज्ञाकारी थे और शैतान जाति की निवारक शक्ति तक सीमित नहीं थे। अर्जुन और बाई वुडाओ को अपनी आंखों से लड़ते हुए और सफलतापूर्वक जीवित लौटते हुए देखने के बाद वे बहुत हैरान हुए। वह दिव्य मार्शल संत क्षेत्र के 5वें स्तर का अर्जुन था जो मार्शल संत क्षेत्र के दूसरे स्तर के बाई वुडाओ से बचकर भाग रहा था। क्या आपको कोई समस्या मिली है? जब सभी लोग एकत्र हुए तो ली हुआन ने कहा। अर्जुन ने कहा, बस खुलकर बोलो। ली हुआन ने कहा, हालांकि हम में से कई हैं, लेकिन हमने आपके अलावा आरोही स्वर्ग संप्रदाय और बाई वुडाओ के बीच लड़ाई में कोई भूमिका नहीं निभाई। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। बाकी लोगों के चेहरों पर शर्म के भाव थे। वे पहले से ही अर्जुन के अधीनस्थ बन चुके थे, लेकिन जब उन पर मुसीबत आई तो वे बेकार साबित हुए। इससे उन्हें बहुत बड़ा संकट महसूस हुआ। क्या होगा अगर राक्षसों को इस बात का पता चल जाए और वे अपने अस्तित्व को न माने और सिर्फ अर्जुन को ही काम पर रख लें? तो क्या वे पुनः बेघर नहीं हो जाएंगे? लेकिन सच कहूं तो अर्जुन ने कभी इस समस्या के बारे में सोचा ही नहीं था। वह हमेशा सारा दोष अपने ऊपर डालना पसंद करता था। उसे लगता था कि चूंकि ये लोग उसके मातहत बन गए थे, इसलिए उसका फर्ज बनता है कि वह समस्या का सामना करने में उनकी मदद करे। हालांकि अपने अधीनस्थों के नजरिए से वे इसे उस नजरिए से नहीं देखते थे। उन्हें अपने अस्तित्व की परवाह थी। ली हुआन इस बारे में सोचने वाला पहला व्यक्ति था। उसने अर्जुन से सावधानी से कहा, भले ही तुम्हें इस बात की परवाह न हो कि हम एक कूड़ा कचरा हैं, फिर भी हमें राक्षसों के प्रति अपने योगदान के लिए लड़ना होगा। तुम क्या सोच सकते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। ली हुआन ने कहा, हमारे पास बहुत से लोग हैं, लेकिन हम संख्या में इस लाभ को बर्बाद नहीं कर सकते। क्या आपको अभी भी वह लॉस्ट टॉम याद है जो हमने सीखा था? अर्जुन ने कहा, मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब है क्या हर कोई एक साथ कानूनों के तूफान को कम कर सकता है? बुद्धिमान लोगों से बात करना मजेदार होता है। ली हंसा। हाँ, मैंने भी यही सोचा था और मैंने इसका अंदाजा भी बहुत सोच समझकर लगाया है। कानूनों का तूफान एक प्रकार का मार्शल कौशल है जिसे मिश्रित किया जा सकता है। हम सभी दिव्य मार्शल 8वीं परत के मार्शल कलाकार हैं। प्रत्येक 5 मार्शल कलाकारों का तूफान एक साथ मिलकर दिव्य मार्शल 9वीं परत के कानूनों के तूफान के बराबर होता है। जब 300 लोग एक साथ मिल जाते हैं तो यह मार्शल सेन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर कानूनों के तूफान के बराबर होता है। एक साथ मिलकर हमें बाई वुडाओ से डरने की जरूरत नहीं है।
अर्जुन ने सिर हिलाया, मैं समझ गया, ये वास्तव में एक अच्छा विचार है। एक अन्य मार्शल कलाकार कुछ देर के लिए हिचकिचाया और फिर फुसफुसाया, लेकिन हमने बाई वुडाओ को फैंग युन को मारते देखा है। वह फैंग युन मार्शल सेंट फर्स्ट लेयर में है, मार्शल सेंट सेकंड लेयर से ज्यादा कमजोर नहीं है। भले ही हम एक साथ मिलकर दूसरे स्तर का मार्शल सेंट लॉस तूफान बनाएं, उसी क्षेत्र में बाई वुडाओ का सामना करें, तब भी वह कमजोर है। वह हम सभी को तुरंत मार सकता है। ली हुआन ने मार्शल आर्टिस्ट की ओर देखा और कहा, आप मेरे विचारों को बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। अर्जुन ने अपने हाथ पार करके कहा, मुझे समझाने दो। कानूनों का तूफान राज्यों द्वारा नहीं, बल्कि पहले कानूनों द्वारा हावी होता है। जब आप लोगों ने द्वितीय स्तर के मार्शल सेंट लॉस तूफान को संघनित कर दिया, तो मैंने उसमें अपने आंकड़े डाल दिए और ये द्वितीय स्तर का मार्शल सेंट लाइट स्पीड तूफान बन गया। यह आप सभी के एक साथ मिलकर काम करने के बराबर है, ताकि किसी अन्य स्थिति में मेरे क्षेत्र को मार्शल सेंट क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचाया जा सके। ये सही है। जिस मार्शल कलाकार ने प्रश्न उठाया था, उसने अपने माथे पर थप्पड़ मारा और कहा, हमारा मार्शल सेंट सेकंड लेयर बाई वुडाओ की नज़र में कमजोर है, लेकिन आपका मार्शल सेंट सेकंड लेयर उसे हरा सकता है। हाँ, ये सचमुच एक अच्छा विचार है। ली हुआन ने मार्शल आर्टिस्ट की ओर आंखें घुमाई, मानो वह कह रहा हो, तभी तुम्हें समझ आया। अर्जुन ने अस्थायी रूप से सभी को अलविदा कहा और आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को बदलने का तरीका सीखने के लिए बुरे व्यक्ति को खोजने के लिए आरोही स्वर्ग संप्रदाय में चला गया। उसके 300 अधीनस्थों के पास कोई गहन दाव सिद्धि नहीं थी, इसलिए वे निश्चित रूप से इसे सीखने में सक्षम नहीं होंगे, इसलिए अर्जुन केवल अकेले ही जा सकता था। अर्जुन की उत्कृष्ट गहन दाव क्षमता ने आरोही स्वर्ग संप्रदाय के बूढ़े व्यक्ति को भी आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक मार्शल आर्टिस्ट होने के अलावा आपकी गहन दाव उपलब्धियां इतनी उत्कृष्ट होंगी। बूढ़े व्यक्ति ने अंतहीन भावना के साथ अर्जुन को देखा। इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने अर्जुन को आध्यात्मिक ऊर्जा के उतार चढ़ाव को बदलने की यह अजीब तकनीक सिखाई। इस तरह का विरोधाभास बहुत चतुराईपूर्ण नहीं था, लेकिन इसकी जटिलता और चतुराई की बराबरी नहीं की जा सकती थी। इस तरह की विचित्र तकनीक का इस्तेमाल केवल वे ही कर सकते थे जिन्हें गहन मार्ग में कई वर्षों का अनुभव हो। इसका नाम था भ्रामक छिपाव। हालांकि विरोधाभास की शक्ति विमोक की साधना से संबंधित थी। साधना जितनी अधिक होगी, विरोधाभास की शक्ति स्वाभाविक रूप से उतनी ही प्रबल होगी। जहां तक इन दोनों फॉन्ट्स की शक्ति का सवाल है, वे अब लंबे समय से भ्रमात्मक छिपाव तकनीक की सतह पर थे। शियांग नान उस पर मायावी छिपाव तकनीक का प्रयोग अधिकतम 3 दिन और 3 रात तक कर सकता था, जबकि बूढ़ा व्यक्ति मायावी छिपाव तकनीक का प्रयोग दशकों तक जारी रख सकता था। साधना क्षेत्रों में यही बहुत बड़ा अंतर था। साथ ही अर्जुन अपने अधीनस्थों पर भी भ्रम फैला सकता था। अर्जुन की साधना से ये सामूहिक भ्रम तकनीक 1 दिन और रात तक चल सकती थी। जहां तक भ्रामक छिपी तकनीक का प्रश्न है, इसका पुनरुत्पादन समय अर्जुन की अपनी अधिकतम अवधि 3 दिन और 3 रात के बराबर था। इससे अर्जुन को लगा कि वह लंबे समय तक मायावी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना होगा। अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से इसका परीक्षण किया और यह वास्तव में काम किया। हालांकि इस अवधि के दौरान 300 अधीनस्थों ने एक बार फिर अर्जुन से पूछा कि क्या वह उन्हें ताई दिव्य कला प्रदान कर सकता है, भले ही ये केवल 1 या 2 स्तर का हो। हालांकि अर्जुन ने फिर भी मना कर दिया। ताई दिव्य कला 2 भागों में विभाजित नहीं थी, इसमें केवल एक ही चाल थी। इसी कारण से बाह्य निश्चित रूप से ये तकनीक नहीं सीख सका। सबसे सुरक्षित तरीका यही था कि अर्जुन खुद इसका ध्यान रखे। यद्यपि सभी लोग निराश थे, लेकिन उन्हें पहले से ही इस परिणाम का अनुमान था। 1 दिन बाद उन्होंने आरोही आकाश संप्रदाय को अलविदा कहा और शाश्वत अंधकार पक्ष में लौट गए। अधेड़ उम्र का आदमी पहले से ही वहां खड़ा इंतजार कर रहा था। आ रहा हूँ, अधेड़ उम्र के आदमी ने अभिवादन किया। अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, आपने हमसे क्या वादा किया था? अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, दानव सम्राट ने पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी है कि वह फिलहाल दानव सम्राट के साथ खड़ा रहेगा। जब तक मनुष्य विवाद शुरू नहीं करते, तब तक सभी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे।
हालांकि बाई हे की हरकतें बंद हो गई हैं, लेकिन बाई वुडाओ और जुवान किंगजू के बीच शादी स्थगित नहीं हुई है। हम नहीं जानते कि बाई हे किस तरह के प्रलोभन का उपयोग करके अन्य 3 मानव सम्राटों को इस सगाई में अपने साथ जोड़ने जा रहा है, लेकिन कम से कम ये सगाई स्वयं सरल नहीं है। अर्जुन ने कहा, मैंने भी इस बारे में सोचा था। दरअसल मेरा अपना एक छोटा सा विचार है। आदमी ने कहा, मुझे बताओ। अर्जुन ने बुदबुदाया, बाई वुडाओ की क्षमता बहुत महान है। वह खुद बाई हे से भी आगे निकल जाता है। मैंने सोचा था कि बाई हे शादी के दिन सार्वजनिक रूप से बाई वुडाओ की क्षमता दिखाएगा, जिससे हर कोई डर जाएगा। ली हुआन ने तुरंत कहा, ये सही है, आपका अनुमान सबसे विश्वसनीय होना चाहिए। आरोही स्वर्ग संप्रदाय में बाई वुडाओ की ताकत देखने के बाद हमारे दिल डर से भर गए हैं। अगर वह स्वर्गीय क्लेश के 9वें स्तर तक पहुंच जाता है तो मुझे डर है कि इस दुनिया में कोई भी मानव सम्राट बाई वुडाओ का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। वह 1 के विरुद्ध 3 से लड़ने में भी सक्षम हो सकता है। यदि उस समय बाई हे और बाई वुडाओ एक साथ आ जाते तो परिणाम अकल्पनीय होते। राक्षस आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, इसे उच्च स्तर की इच्छा के साथ अनुमान माना जा सकता है।